किस तरह उसे कर सकते हैं, उसको इंगेज करेंगे। दूसरा, उसकी जो हमें जितनी वेबसाइट वेबसाइट हम बनाएंगे उसको जो है हम टिकटॉक के ज़रिए उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, फेसबुक के ज़रिए मार्केटिंग कैसे करेंगे, और अपनी उस पूरी इस नीश के अंदर हम गैप फाइंड करेंगे, कौन सी नीश है, मार्केट की प्लेस क्या है, मार्केट का गैप क्या है। ये सारा से सारी चीज़ें हम इसको इंक्लूड करेंगे। अगर सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, मेरा पूरा नाम है सैफुल्लाह सलीम। मैं पास 3 साल से जो है शोफाई के अंदर, इस शोफाई के पूरे बिजनेस के अंदर हूँ। यहाँ से जब स्टार्ट किया था 2019-18 के अंदर, मैंने FB होलसेल के अंदर काम लिया, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया। देन मैं शिफ्ट हुआ अमेज़ॉन की तरफ। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग पसंद थी, क्रिएटिविटी समझ में आ रही थी, तो मैंने पुश किया अपने शोफाई को। शोफाई के अंदर मैंने पहले पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट लिया, पाकिस्तान से मूव ऑन करते फिर मैंने मिडल ईस्ट के अंदर स्टार्ट लिया, फिर UK US, और अभी जो हम कर रहे हैं करंटली स्वीडन मार्केट के अंदर कर रहे हैं। अच्छा, शोफाई की थोड़ी सी एक बेसिक सी नॉलेज होती है, आई थिंक सबको पता ही होगा कि शोफाई किस लिए है। शोफाई यूज़ होता है, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें हर कोई ब्रांड, हर कोई छोटा सा एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर, कोई फैक्ट्री वगैरह जो भी अपनी वेबसाइट बनाता है, एक इजी इन्वायरमेंटल के ज़रिए से, यूज़र फ्रेंडली के उसके शोफाई के यूज़र से वो अपनी वेबसाइट बना के लोगों के व्यूअर्स के अंदर उसे पुश करता है। अब ज़्यादातर जो मेनली शोफाई के अंदर वेबसाइट है वो सारी ड्रॉप शिपिंग की है, वाइट लेबल की है, ड्रॉप शिपिंग है, हर कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, बहुत ही मिनिमम वेबसाइट के अंदर अपने वो बना रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है कि यार वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे क्यों नहीं होनी चाहिए, वर्डप्रेस तो फ्री है, शोफाई आपसे मंथली चार्ज करता है $25 $20, तो हम क्यों दें इसको 25 से $20, हम वर्डप्रेस से क्यों ना बनाएं। वर्डप्रेस के एक रीज़न, वर्डप्रेस के अंदर आपको कोडिंग और बहुत सारी चीज़ें आपको मैनुअली खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन शोफाई के तरह इस तरह नहीं है। शोफाई आपको देगा थीम्स, बस आपने थीम अपलोड करनी है, उसके अंदर आपने इजी टू कस्टमाइजेशन आपने करनी है, 1 2 3 4 के कुछ बैनर लगा दिए, प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपने पीछे से कर दी। वर्डप्रेस के अंदर मेरे प्रीफर में लिस्टिंग करना बहुत वहाँ पे हेडिक है, क्योंकि वहाँ पे उसकी कलेक्शन टैग्स वगैरह बनाना मेरे से नहीं होता। लेकिन शोफाई के अंदर आराम से बस मैं टैग कलेक्शन के अंदर डालता हूँ, मेरे पास खुद ही यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, ई कॉमर्स के फीचर एंड टूल्स लगे हुए। ई कॉमर्स के फीचर टूल्स मतलब यानी कि उस पर जैसे पाकिस्तान के लिए हम शॉप नाउ का बटन लगाते हैं, हिलता है रहता है, कुछ ऐप्स हमने इंटीग्रेट कर दी वहाँ से जिससे हम अपना चेकआउट और बना सकते हैं, और कुछ और कस्टमर के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो कस्टमर होती है वो बड़ी एब्यूजिव कस्टमर है, उनको अब हमारा ये है कि गोरों को इंगेज करना, गोरों को क्लाइंट को इंगेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में कस्टमर को इंगेज करना उससे मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर आपके हाथ में कभी इतना जल्दी नहीं आता। सही है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल की जगह मोबाइल कोई वेबसाइट होती है मोबाइल का रिस्पॉन्सिव, आप देखोगे उसे इंक्रोल करोगे तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये वेबसाइट बनी है, लेकिन बैक हैंड में वो किसी बच्चे ने बनाई है, वो किसी को नहीं, क्योंकि हम एक एप्स अटैच कर देते हैं उसके साथ, शोफाई के साथ, कि उसको पाकिस्तानी स्टाइल में उसे बना के लोगों के सामने पेश करता है। शोफाई के पेमेंट मेथड्स, अब ये पाकिस्तान में तो पेमेंट मेथड इतना यूज़ होता नहीं क्योंकि COD चलता है यहाँ पे, कैश ऑन डिलीवरी, तो यहाँ पे कितना, हाँ अगर मिडल ईस्ट की बात करें, UK US यहाँ की बात करें, तो वहाँ पे पेमेंट्स के गेटवे होते हैं, स्ट्राइप, पेपाल, वाइस वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे। कोई भी कस्टमर अपना प्रोडक्ट बाय करना चाहता हो तो वो आके अपना कार्ड ईजिली अटैच करता है शोफाई के इंटीग्रेशन में। वर्डप्रेस, विक्स, वूकॉमर्स में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको थर्ड पार्टी के जरिए चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन शोफाई के अंदर आपको वही जो पेपाल वाले होते हैं वो ऑफिशियल वहाँ पे शोफाई के साथ इंटीग्रेट होते हैं। सॉरी, क्या है, जैसे मैंने बताया कि शोफाई के अंदर हम थीम्स यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। यहाँ की कुछ फ्री थीम होती है शोफाई की, जिस तरह के डाउन, रिफ्रेश, माइनल, मिनिमल, यहाँ से इजीली कस्टमाइजेशन होती है अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। मैं आपको, खैर मैं वो नहीं किया, मैंने सुबह सुबह ही ये सारी PPT बनाई है। अच्छा, थीम्स का क्या है कि थीम्स में ऐसा होता है कि एक थीम होती है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ उनको पिक एंड ड्रॉप करके जो जैसा होता है उस पर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। जो जिस थीम्स पे मैं काम करता हूँ जो कि मुझे पसंद है, ये पेड है सारी, लेकिन कुछ इसमें फ्री भी है। एक कैलाश थीम, एला थीम, इम्पैक्ट, मिनियन और मोशन जो थीम है ये मेरी फेवरेट है, जिसमें मैं अपनी सारी वेबसाइट में इसी थीम्स के ऊपर ही बनाता हूँ। और ये थीम इसमें इनको शेयर कर दूंगा क्योंकि ये पैड है, एक एक थीम जो है $150, $200, $300 की होती है। ये मैंने ली हुई है तो आपको ईजिली यहाँ से फ्री मिल सकती है।
अच्छा, अभी मेनली जो वो है कि शॉपिफाई इन पाकिस्तान किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से उनको स्टार्ट ले सकते हैं। शॉपिफाई एक ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है। इसके अंदर ना कोई रुक है, कोई हर कंट्री के अंदर आपको शॉपिफाई अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पे कोई चीज़ आपको वो नहीं होगी कि यार इस कंट्री के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, नहीं, पूरा शॉपिफाई ए टू जेड लेके पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होता है। करेंसी एंड पेमेंट इंटीग्रेशन मैंने बता दिया कि किस तरह से पेमेंट आप इंटीग्रेटिंग कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मोनली जो होता है वो सीओडी ही यूज़ होती है, तो आपको पेमेंट की टेंशन है नहीं। लोकलाइज फीचर लाइक मैप इन ऑर्डर, ये सबसे बेहतरीन फीचर है शॉपिफाई के अंदर। मिसाल के मुझे किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया, उसने अपना एड्रेस तो डाल दिया लेकिन वो एड्रेस सही नहीं डाला, उसके अंदर हाउस नंबर नहीं है, ब्लॉक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कुरियर को दूं या ना दूं। लेकिन शॉपिफाई के अंदर एक है व्यू मैप का ऑप्शन, आपने उस पर क्लिक किया, कस्टमर की जो आईपी एड्रेस होती है एग्जैक्ट वही लोकेशन आपके पास आ जाता है। आपने व्यू मैप के अंदर जैसे ही क्लिक किया तो जहाँ से बैठ के कस्टमर ने ऑर्डर दिया है एग्जैक्ट वही लोकेशन आपके पास आ जाएगी, जो आप इजीली कुरियर को फिर दे सकते हो अपनी पार्सल को डिलीवर करने के लिए। शिपिंग एंड टैक्स कॉन्फिगरेशन, यहाँ पे बहुत अच्छा मैटर होता है शिपिंग। ओके, अच्छा, शिपिंग एंड टैक्स कॉन्फिगरेशन, ये क्या है, पाकिस्तान के अंदर शिपिंग कैसे लागू होती है। अब वर्डप्रेस वो कॉमर्स के अंदर ये है कि आप उसके अंदर शिपिंग का कोई टूल लगाते हो, थर्ड पार्टी के साथ आप उनको इंगेज करते हो। अच्छा, मैं जहाँ तेज़ हूँ तो ने मुझे बता दिया कि इशारा कर दिया कि भाई स्लो डाउन चले, सही है, बस ओके। ओके, सपोर्ट एंड रिसोर्स, शॉपिफाई की सपोर्ट सबसे बेहतरीन है मेरी नज़र में। अमेज़ॉन की आप भूल जाए कि उनकी किस तरह सपोर्ट है। शॉपिफाई की सपोर्ट इस तरह है कि यानी कि आपके सामने बंदा बैठा हुआ हो, वो आपको सपोर्ट दे रहा है, जहाँ पर भी बग आता है, कुछ भी मसला होता है, शॉपिफाई की सपोर्ट आपको 3 मिनट के अंदर मिलती है। वो पूरा एजेंट आपको दे देते हैं अपने काम को एनालाइज करने के लिए, पूरा बंदा आपको दे देता है। अच्छा, शॉपिफाई की मेनली जो बातें हैं मैंने ऊपर ऊपर से बता दी है। अगर किसी का कोई सवाल है शॉपिफाई के यहाँ पर, अब यहाँ पे ये है कि मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि शॉपिफाई में किस तरह काम होता है। मैं आपको सिखा नहीं रहा कि इसके अंदर कि हम किस तरह वेबसाइट बनाते हैं। वो एक इंशाल्लाह अगले सेशन में जाओगे तो हमजा मियारी यहाँ पे बैठे हुए, वो आपको बताएंगे किस तरह आप कस्टमाइजेशन करते हो वेबसाइट की। यहाँ पे किसी का कोई सवाल शॉपिफाई के बारे में, प्लीज़। रेस्टोरेंट की ही लोकेशन आएगी वहाँ पे, नहीं ना, एक सेकंड। अब वहाँ बंदा, वो कस्टमर रेस्टोरेंट पे ही बैठा हुआ है, उसने लोकेशन दी अपनी। अब आपको वो लोकेशन का नहीं पता उसके घर का, आपको उसकी एग्जैक्ट आईपी एड्रेस तो मिल गई ना, मिली। आप वीओ मैप के अंदर क्लिक किया, उसका जहाँ से वो बैठा है, अगर वो रेस्टोरेंट पे है, अगर वो यहाँ ही क्यों ना बैठा हो, उसकी लोकेशन आ जाती है आपके पास। आपने उसे फिर कॉल की, कोई कस्टमर, इनको पाकिस्तान में खुद ही कस्टमर को नहीं पता हो कि मेरे हाउस एड्रेस का नंबर है ही क्या, मेरा ब्लॉक ही कौन सा है, तो फिर हमको बताता है कि आपका ये रेस्टोरेंट आपके करीब पड़ता है, हम इधर डिलीवर करवा दे। टू वे कम्युनिकेशन करनी है ना कस्टमर के साथ, उनको इंगेज करना है आपके साथ कि भाई आप यहाँ, ये रेस्टोरेंट आपके पास करीब है, तो वो खुद जाने का यार इनको एड्रेस पता है, मैं यहाँ रेस्टोरेंट बैठा था तो यहाँ पे आप बेच सकते हो। अगर नहीं, वो बताएगा कि यार यहाँ पे एक और सी जगह है घर के सामने, वो आपको एक नया एड्रेस दे देगा, यहाँ से कस्टमर आपके साथ इंगेज होगा। अब बहुत सारे कस्टमर होते हैं उनको नहीं पता होता, उनको कोई मशहूर जगह नहीं होती, कोई यहाँ पे कोई एड्रेस प्रॉपर का अलाइन है तो है नहीं, तो वहाँ जैसे वो कहते हैं कि यार कि नहीं यार यही जगह है, यहाँ पे टीसीएस वाले जो है आते हैं, कोई टीसीएस पूरे मैनुअली पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी इंगेज के अंदर बैठी हुई है। सही, किसी और का कुछ सवाल, आगे बढ़ूँ। अच्छा, ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर आप लोग मैनुअली सारे दराज के बैठे हुए हैं। चले ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। अच्छा, वाई वेबसाइट ऑन शॉपिफाई, भाई शॉपिफाई के अंदर वेबसाइट क्यों बननी चाहिए। दो रीज़न जो मेरे मुत्तबे मेरे सामने, मैं हर किसी को वो कर सकता हूँ। एक, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट इंटरफेस आपको ये दे रहा है, इससे बेहतरीन और इजी कस्टमाइजेशन आप किसी प्लेटफॉर्म में नहीं कर सकते, कोई और नहीं। बच्चे को आपने एक दिन मोबाइल पर खड़ा के दे दिया कि भाई ये है वेबसाइट है, इस तरह बनानी है, वो अगले दिन शॉपिफाई में वेबसाइट बना लेगा। एक ये रीज़न। दूसरा, इसकी सपोर्ट इसकी बहुत ही बेहतरीन है। आप जहाँ भी फंसोगे ना, आप सपोर्ट को बोलेगे कि यार मेरे लिए पाकिस्तान की कस्टमाइजेशन कर दो, कस्टमर जो सपोर्ट है वो आपके लिए कर देगा कि भाई आपके
जो एनालाइज है पाकिस्तानी कस्टमर में, वो यहाँ पे आपकी इसकी वेबसाइट बनाने को कस्टमर जो सपोर्ट है वो आपके लिए खुद ही बना देगा। ये दो मेन रीज़न है मैं शोपिफाई यूज़ करता हूँ। शोपिफाई पेमेंट मेथड्स पाकिस्तान के अंदर COD चलती है मेनली, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा COD ही चलती है। तो हाँ, सारे लोग COD पे ही प्रीफर करते हैं, कोई पेमेंट देता नहीं है, कोई भी नहीं देता। मैं खुद भी ऑनलाइन अगर पेमेंट करूँ तो मैं नहीं देता। सही। UK, US, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर जो है शोपिफाई की पेमेंट मेथड होती है, इंटीग्रेशन होती है, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, वाइज, स्ट्राइप, ये इजीली शोपिफाई के साथ ऑफिशियली इंगेज है। अब दूसरे प्लेटफॉर्म में ये है कि वहाँ पे इंगेज नहीं है, वहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू आपको करना पड़ता है। मिसाल का कोई कस्टमर आपको पैसे, आपको किसी प्रोडक्ट के बेच रहा है, तो वो थर्ड पार्टी के बेच रहा है, मिसाल के वो बेच रहा है $100, $100 के अंदर वो थर्ड पार्टी अपना 10% लेगा, आपको फिर दे देगा, और फिर शोपिफाई का 1% होता है, 0.98% वो काट लेगा। लेकिन नहीं, और सॉरी, जो वर्डप्रेस वगैरह वो है वो काट देंगे। शोपिफाई के अंदर इस तरह नहीं है, शोपिफाई के अंदर सीधा आपके बैंक के अंदर ही आते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो है नहीं, सीधा आपके अकाउंट के अंदर ही पैसे आते हैं, कोई डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं होती वहाँ पे। सॉरी, हाँ, लेकिन पाकिस्तान में तो चलती नहीं है, पाकिस्तान में COD चलता है, कैश ऑन डिलीवरी चलती है, तो पेमेंट आपको कोई बेचता नहीं है, क्योंकि हम फिर वेबसाइट के साथ इंग्रेड कर देते हैं कि COD हमें करना है, पेमेंट कोई नहीं है हमारी, कोई हमें पेमेंट नहीं भेजेगा। सॉरी, उसके अंदर ये क्या है कि कस्टमर आपने ऑर्डर दिया, वहाँ पे शो होगा कि पेंडिंग, पेमेंट पेंडिंग है, जब कस्टमर डिलीवर हो जाएगा वहाँ में आ जाएगा पेमेंट कलेक्टेड, पेड, डिलीवर्ड, और पेमेंट आपकी शो उसके पास होगी, कुरियर के पास। शोपिफाई थीम्स का मैंने बताया था। शोपिफाई थीम्स क्या है कि ये कस्टमाइजेशंस एप्स है, थीम्स है, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। मिसाल के अंदर मैं एक कोडर है, वो कोडिंग के ज़रिए एक थीम बना के एक लेआउट बना रहा है, उसकी एक वेबसाइट बना रहा है कोडिंग के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे थीम्स का मतलब ये है कि कोडर ने खुद ही एक थीम बना के आपको दे दी, बस आपने उसके अंदर पिक एंड ड्रॉप कस्टमाइजेशन करनी है, दैट्स इट। तो ये शोपिफाई की सबसे मेनली बड़ी बात है। ये जो मेरे पर्सनल फेवरेट थीम है जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, ये वो थीम्स है। शोपिफाई इन पाकिस्तान, आई थिंक मैंने ब्रीफली से समझा दिया होगा। शोपिफाई पाकिस्तान के अंदर ग्लोबली एक्सेसिबल है, आप कराची, लाहौर, कहाँ भी जाए तो शोपिफाई की जितनी भी चीज़ें होती है आपको हर एक कोने, हर एक गली का शोपिफाई को पता होता है, वहाँ पे कोई नहीं है। करेंसी एंड पेमेंट मेथड जो है पाकिस्तान की करेंसी भी एक्सेप्ट करता है, दिरहम भी करता है, रियाल भी करता है, पूरी दुनिया की हर करेंसी एक्सेप्ट करता है। लोकलाइज फीचर लाइक व्यू इन मैप इन ऑर्डर का ये बता दिया। शिपिंग एंड टैक्स कन्फर्मेशन, आप शिपिंग लगाना चाह रहे हो, किस तरह लगाना चाह रहे हो, कोई 1500 से ज़्यादा ऑर्डर दे तो उसकी शिपिंग फ्री हो, कोई 1500 से कम दे तो उसको इतनी शिपिंग लगे, इस प्रोडक्ट पे इतनी शिपिंग लगे, अगर वेट है तो इस तरह की शिपिंग लगे, वो आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। सपोर्ट इन रिसोर्स। अच्छा, अब ई-कॉमर्स इन पाकिस्तान, जहाँ पे मैनुअली सारे जो है दराज कर रहे हैं। मैंने दराज स्टार्ट किया था इन लेट 2017 के अंदर मैंने स्टार्ट किया था, जब कुछ हाथ में था नहीं। लेकिन अब उस टाइम के अंदर दराज तो खुद एक फ्रॉडियस चल रहा था, वहाँ पे एक किस्म का फ्रॉड हो रहे थे, हर चीज़ होते, कोई पार्सल करो तो कुछ और आ रहा है। लेकिन दराज भी अब मेनली बहुत ही बेहतर हो गया है। अब पाकिस्तान के अंदर पहले हमें ऑडियंस को समझना है, किस मार्केट में भी आप काम करते हैं तो उस मार्केट को समझना आपके लिए बहुत लाजिम होता है। अब अगर मैं दुबई या कैसे में कर रहा हूँ सऊदी अरब में, तो मैं उस मार्केट की रिसर्च करूँगा, मैं जाऊँगा वो वहाँ पे उस कंट्री के अंदर विजिट करूँगा कि वहाँ की ऑडियंस किस तरह है। अब आप तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान को समझें। मिसाल के आप खुद एक ऑर्डर करें, आप खुद एक ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करें, आपको पता लगे कि ऑर्डर और कस्टमर जो है वो क्या चाहता है आपसे। मैंने तो वेबसाइट बना दी, प्रोडक्ट लिस्ट कर दी और एड्स चलाना स्टार्ट कर दी। अब मुझे पता नहीं कि इस तरह कस्टमर को मैं किस तरह अपने साथ इंगेज करूँ। मैं खुद भी अगर किसी प्रोडक्ट को लाइव करता हूँ या प्रोडक्ट को हंट करता हूँ तो प्रोडक्ट के बारे में पहले जान लेता हूँ कि ये मेरे लिए अवेलेबल है कि मैं ये से ख़रीदूँ, इन पैसों में ये प्रोडक्ट मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। तो अब तक के यानी कि 2023 तक आप समझे कि मैं परसेंटेज के अंदर समझाता हूँ, 2020 से लेके 2023 तक क्या चेंजेस आई हुई है ई कॉमर्स के अंदर। 20% हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो 2020 के अंदर फ़ोन यूज़ करते हैं। अभी करंट की बात करता हूँ, प्रेजेंट की। 2023 के अंदर 53% पाकिस्तानी है जो मोबाइल यूज़ करते हैं। 53% लोग हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं। वह उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7% वो लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सिर्फ 7%। यानी कि गैप इतना है और हमारे पास इतना खेलने के लिए इतनी बड़ी फील्ड है। सिर्फ 7% लोग खेल रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। अगर ये 7% जब 20% में आएगा तो कोई इसे पूरा नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं पूरा कर पाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप देखें हर कोई कहना चाह रहा है कि यार ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आ रहा है। कोई कोई ब्रांड्स जो है वो अपनी
चीज़ें चेंज कर रही है, कोई कार्स का सिस्टम लेके आ रहा है, कोई कुछ और लेके आ रहा है, तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। दराज दराज अभी इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर हो चुका है, अगर कोई चीज़ बंदा अभी बाई करना चाहता है तो वो सबसे पहले दराज में जाता है, दराज में बाई करता है। अब उसको समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें, वो फिर गूगल ट्राई करता है। अब गूगल हमारी मेनली चीज़ है शॉपिफाई के अंदर। कोई भी प्रोडक्ट बंदा बाय करता है तो गूगल लाजमी ट्राई करता है। जब भी वो गूगल के अंदर जाता है, वो प्रोडक्ट लिखता है, मिसाल के EMS मसाजर में लिखता हूँ गूगल के अंदर, तो वहाँ पे दराज का इतना मैनुअली शो नहीं होगा, इमेजेस के अंदर दराज का शो होगा। मेरी वेबसाइट दराज के अंदर वहाँ शो होगी गूगल के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी SEO और कीवर्ड रिसर्च की होगी इस प्रोडक्ट की। जो भी मेरे प्रोडक्ट सर्च करेगा, जो कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेगा, मैंने उस प्रोडक्ट की SEO की होगी, गूगल उसे मेरी वेबसाइट दिखाएगा। ये मेनली है कि पाकिस्तान के अंदर हम शॉपिफाई सबसे विनिंग क्यों है, ये एक मेनली रीज़न है यहाँ पे। ये मार्केट का साइज़ मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। मिसाल के अंदर एक साल के 4 क्वार्टर्स होते हैं, मिसाल के एक हाफ का क्वार्टर जिसे कहते हैं, तो 2 6 महीने का एक चीज़ होती है। अब मार्केट के गैप को समझे, 4 क्वार्टर आपके पास, जिसे हम कहते हैं Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 क्या है? जनवरी फरवरी मार्च। यहाँ पे सेल्स इतनी अच्छी खासी नहीं होती, यहाँ पे डाउन हो, जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं। या इतनी आप कोई भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, आप अमेजोन भी चले जाए, वहाँ पे इतनी सेल नहीं होती, क्योंकि Q1 वो होता है कि वो हैप्पी जो न्यू ईयर है उसके बाद वो आता है, और इतनी खासी वहाँ पे सेल यानी नहीं होती, आप कितना भी पुश कर लो। फिर आता है आपका Q2 एक ऐसा फीचर है जिसमें आपका रमज़ान भी आता है, जहाँ हॉलीडेज़ भी आती है, जहाँ पूरी कंट्रीज़ की मेनली हॉलीडेज़ जो आती है ना, वो इसी Q2 के अंदर आती है। हमारा जो है मुस्लिम का रमज़ान ईद वगैरह वो इस जो Q2 है उसके अंदर ही आती है, और यहाँ पे जो सेल्स का बूम होता है वो बहुत अच्छा होता है। फिर Q3 आता है, Q3 के अंदर हमारे जो है क्रिसमस, ये चीज़ें, विंटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, जो मैनुअली एक सीज़न होता है हर किसी के लिए। Q4 इज़ द मैन सीज़न, वो है जिसके अंदर आप धमाके सेलिंग कर सकते हो। Q4 में क्या आता है? न्यू ईयर आता है आपका, ब्लैक BM-CM जिसे हम कहते हैं, ब्लैक फ्राइडे एंड साइबर मंडे। ये ऐसे सीज़न है जिसके अंदर हर कोई खेलता है। दराज का ले लो 11-11, वो Q4 के अंदर आता है, क्योंकि लास्ट उसके अंदर ही आता है महीने के अंदर, जिसे हम Q4 कहते हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपका 11-11 है। अच्छा, अब ये टिकटॉक को समझते हैं कि टिकटॉक के अंदर आप किस तरह से अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, उसके अंदर किस तरह एड्स चला सकते हो, उस तरह से आप कौन सी प्रोडक्ट है जो आप उसके अंदर इंगेज कर सकते हो। अच्छा, टिकटॉक तो पाकिस्तानी मैनुअली यही जानते हैं कि भाई वीडियो बना ली, लिपसिंग कर ली, डांस, क्रिंज वीडियो, 3-2-1 प्ले वगैरह, ये सारी चीज़ें कर ली, ख़त्म। नहीं, बैकएंड में क्या है? बैकएंड के पास हमारा काम है, यानी हमारे पैसों का काम है, हमारा धंधा का काम है। वहाँ पे हम नहीं बनाते भाई टिकटॉक की वीडियोस, हमने वो सेल्फी करके वो नहीं बनाते, लेकिन हम जो ये सेल्फी वगैरह जो इन लोगों को देख रहे हैं वो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस है। समझ रहे आप? अब टिकटॉक के ये है एक मैनुअली फंक्शन है, एडवर्टाइजिंग ऑडियंस प्रोफाइल होती है टिकटॉक की, कि कौन सी किस मार्केट के अंदर किस तरह ऑडियंस चलिए। अब पाकिस्तान के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैन नहीं है, वुमेन सबसे ज़्यादा है टिकटॉक के अंदर, पूरे 70% ज़्यादा है वुमेन, और जितने भी मैन है वो जस्ट आईडी बना के जब स्क्रॉलिंग कर लेंगे, वुमेन को देखने के लिए ही उन्होंने बनाई है वो, क्यों? सही बात है, उन्होंने सिर्फ इसी तरह ली, उनके लिए बनाई हुई है। हमारी जो मेनली टारगेटिंग ऑडियंस होती है टिकटॉक के अंदर वो वुमेन्स ही होती है, क्योंकि वुमेन वो चीज़ है जो कि मर्द को कहती है कि ये चीज़ चाहिए तो वो चीज़ चाहिए। वहाँ पे सेलिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। आई एम सो सॉरी लेकिन ये यहाँ पे एक रियलिटी चेक है, यानी कि ये अब टिकटॉक के मार्केटिंग गैप को समझते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक TNMT जो है आर्टिकल है उसका एक वर्ड लिखा, टिकटॉक इज रैपिडली राइजिंग फोर्स इन सोशल कॉमर्स, नंबर ऑफ सोशल बायर्स बाय प्लेटफॉर्म इन मिलियंस। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है। टिकटॉक की ग्रीन लाइन को देखे वो किस टाइम से स्टार्ट हुआ था 2020 से, और 2026 तक वो किस टाइम पे जा रहा है 39.5। ये वो नंबर होता है एक प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे वो उसकी यानी कि डाउनफॉल नहीं होता। अब मिसाल के पाकोला है, पाकोला भी यहाँ पे उसका कोई डाउनफॉल नहीं है, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर आया ही नहीं है। मिसाल के सोडा आइसक्रीम वो बेच रहा है, पाकोला जो जूस है वो बेच रहा है, उसका कोई कॉम्पिटिटर आया ही नहीं है। अगर कोई निकालना चाह रहा है तो वो फ्लेवर उसे टच ही नहीं कर सकता, तो उसका कोई डाउनफॉल है ही नहीं। अब टिकटॉक एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसका डाउनफॉल है ही नहीं। जैसे कि डब स्मैश आया था, उसका कोई पता ही नहीं कब कहाँ चलेगा, म्यूजिकली आया था। अब ये जैसे कि टिकटॉक है, इसका कोई डाउनफॉल नहीं होगा।
ये कभी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट बन चुकी है जो हर बच्चा जानता है कि यार मेरे मोबाइल में सबसे पहले टिकटॉक ही होना चाहिए। ये वो प्लेटफॉर्म है जो कभी भी नहीं कर सकती, और ये वो नंबर होते हैं किसी प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे वो अपनी राइजिंग से लेके अपने राइजिंग कस्टमर तक वो एंगेज करता है उसके साथ। अब टिकटॉक एडवर्टाइजिंग ऑडियंस प्रोफाइल को देखें, ये ब्लू जो है ये वो है फीमेल है और ये मेल है, सही है। तो 23 तक देखे पूरे सारी फीमेल आपको नजर आएगी, 18 से 24 के साइज के उसके सॉरी एज के जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। 55 प्लस भी लोग टिकटॉक के अंदर पड़े हुए हैं, 55 जिनकी एज है वो भी टिकटॉक के अंदर ही है। सारी जो मेनली ऑडियंस है वो 18 से लेके 44 तक आपकी ऑडियंस आपको मिलेगी टिकटॉक के ऊपर। अच्छा, टिकटॉक का एआई है जिसके अंदर हम एड्स की क्वालिफिकेशन और एड्स को समझते हैं कि किस तरह वो एआई उनका काम करता है टिकटॉक का। आप कभी भी कुछ सर्च करें गूगल के ऊपर, वो आपको टिकटॉक पे शो नहीं होगा, क्योंकि वो गूगल जो है वो मेनली इंगेज है फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, मैसेंजर के साथ, आपको वो वहाँ पे शो करेगा। टिकटॉक कहाँ पे शो करेगा आपको? मिसाल के आपने इंस्टाग्राम पे गए, आपने किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी, आपने उसे स्क्रॉल किया, आपने उसे लाइक किया, कोई कमेंट किया, कोई चीज़ की आपने स्क्रॉल की, उसका एआई इस तरह है आपने उसके साथ इंटीग्रेट किया, वही वीडियो आपको सीधा वो टिकटॉक पे दिखाएगा, उसी इन्फ्लुएंसर की उसी बंदे की टिकटॉक पे दिखाएगा। आपका कन्वर्टर कहाँ चला गया? सीधा टिकटॉक के ऊपर। आप कह रहे हो क्या मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूँ एड्स आ जाती है, टिकटॉक के ऊपर आपको इतनी एड्स नहीं आती। आप इंस्टाग्राम देखें, आप 3 स्क्रॉल करें एक एड आएगी, 3 स्क्रॉल करें एक एड आएगी, टिकटॉक में वो आपको एड नहीं दिखाएगा। तो टिकटॉक कहाँ एड दिखाता है? टिकटॉक अपनी एड दिखाता है उन कस्टमर को जो हाईली इंगेज होते हैं उनके साथ। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 70% वुमेन है और हर कोई टिकटॉक के अंदर इंगेज है, तो ऑलरेडी उनकी ऑडियंस पूरी 100% पूरी हो चुकी है। वहाँ भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई फेसबुक पे टाइप करेगा तो यहाँ पे शो होगा, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम करता है। आप कुछ भी माइंड में सोच लो, आपको फेसबुक के अंदर दूसरी दिन आपको एड स्टार्ट नज़र आ जाएगी। टिकटॉक आपकी बिहेवियर को जानता है, आपकी हर चीज़ को जानता है कि किस तरह से ये रिएक्ट करता है चीज़ों के ऊपर, किस तरह से ये कौन से कंटेंट को ये लाइक और कमेंट और ये चीज़ें करता है, वो आपको उस तरह की एड्स दिखाएगा। अच्छा, टिकटॉक तो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल है ही नहीं, उसके ना कोई ऑफिशियल ब्रांचेस है, ना ही एड का कोई सिस्टम है टिकटॉक के अंदर। टिकटॉक को एड चलाने के लिए पाकिस्तान के 2 तरीके हैं। ई-कॉमडी मीडिया, ई-कॉमडी मीडिया एक थर्ड पार्टी है जो आपको एड अकाउंट देती है, लेकिन ई-कॉमडी मीडिया का 2 नुकसान है। एक ये कि वो आपको हर प्रोडक्ट चलाने नहीं देगा टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि हम पाकिस्तानी ऑडियंस है तो इसलिए वो हर प्रोडक्ट आपको चलाने नहीं देगा टिकटॉक के ऊपर। दूसरा, वो आपसे टैक्स बहुत काटता है, 9% का टैक्स काटता है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका। अब ऑफिशियली आपको टिकटॉक कहाँ से मिलेगा? आप किसी भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे बाय कर ले, आपको मिलता है मिसाल के 5 से लेकर 10,000 तक आपका एक एड अकाउंट मिल जाता है। अगर आप खुद बनाना चाहता है फ्री तो आपको ई-कॉमडी से बनाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ है कि वहाँ आपको हर ट्रांजेक्शन के ऊपर 9% जो है आपको लाजमी देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली क्यों नहीं है, इसके 3 रीज़न है। एक ये, कभी किसी ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि टिकटॉक को लेकर आना चाहिए। जब टिकटॉक यहाँ पे आएगा ना तो पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक का जो एड चलाने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए हो जाएगा। अब ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए आप इस तरह से इसको इंगेज नहीं कर सकते। दूसरा ये कि कोई इससे टिकटॉक को उस लेवल पे गया नहीं है कि मिसाल के अंदर जैसे फेसबुक है, बचपन से हम देखता है कि फेसबुक किस तरह है और किस तरह से चेंज हो रहा है, तो वो कोई वो चेंज इसके ऊपर नहीं आ रहा है। तीसरा, यहाँ पे यूएसडी चलती है, पीकेआर नहीं चला सकते आप, क्योंकि यूएसडी जब भी कोई सुनता है कि यार आप यूएसडी चला रहे हो एड्स के लिए, तो वो कभी पीकेआर उसको अलाउ नहीं करता। तो आप सारे पाकिस्तानी जो मैनुअली है वो पीकेआर को चलाने में प्रीफर करते हैं। अच्छा, क्रिएटिव कौन से काम करते हैं आपके? मिसाल के ये पानी की बोतल है, ये मैं बेचना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन मुझे इसकी मार्केटिंग करनी है टिकटॉक के ऊपर। मुझे इसकी मार्केटिंग आप किस तरह कर सकते हो, किस तरह की वीडियोस चलती है? जैसे कि एग्जांपल है आपकी जैसे कि जज्बाती वाली वीडियो नहीं होती, जो स्टॉपर जिसे हम कहते हैं, मिसाल के ये देखिए ये पानी की बोतल कितनी प्यारी है, कैसे देख सकते हैं आप इसको, क्रिस्टल कलर है। ये वाली जो वीडियोस होती है, जो एड्स होती है, बहुत अच्छी इम्पैक्ट करती है पाकिस्तानी मार्केट को, पाकिस्तान की ऑडियंस को। वो रुक जाती है, वो देखती है कि भाई कुछ बताया जा रहा है, लेकिन बताया नहीं जा रहा, उन पर बेचा जा रहा है, तो इस तरह से आप उनको इंगेज कर सकते हो। टिकटॉक की ऑडियंस कौन सी है भाई इन पाकिस्तान के अंदर? पोटेंशियल रीच ऑफ एड जो टिकटॉक के है वो एज 18 से लेके 18.26 मिलियन लोगों तक है। जो मैंने कहा है पूरी पाकिस्तान की उन चीज़ों को इन्हें एंगेज कर दिया है। फेसबुक में ये नंबर आपको नहीं मिलेंगे, फेसबुक में सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना 8 या 10 मिलेंगे, यहाँ पे 18 है। टिकटॉक एड रीच
18 से टोटल पॉपुलेशन आप पे 8% जो है पाकिस्तानी वहाँ पे मिलेगी। और मैंने क्या कहा कि 7% ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, वो सारी यहीं पे है आपकी, सारी आपकी यहीं पे है, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें इंगेज होती हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो चेंज है, जैसे मैंने कहा कि 4 क्वार्टर के सीज़न होते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, ये वो बताया जा रहा है। मेल ऑडियंस कौन कितनी है, अब देखिए फीमेल ये बता रहे हैं कि 82.2 है और मेल बता रहा है कि 70.8 है। अब जो है टिकटॉक 8 रीच पॉपुलेशन के वजह से 13.5 है और दुनिया के अंदर 22% से मार्केट गैप ये ले चुका है पूरी उसके अंदर। अच्छा, अब ब्रॉड और टारगेटिंग को समझते हैं। अगर मैं एड लाइव कर रहा हूँ अपने टिकटॉक के ऊपर तो मुझे ब्रॉड करनी चाहिए या टारगेटिंग करनी चाहिए। ब्रॉड मतलब ओपन, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, सब मेरी एड्स देखें। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ओपन टारगेटिंग करते हो। मैं आपकी इसी एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मिसाल के अंदर यहाँ पे मैं इनको बुलाता हूँ कि आप इधर आए, आप यहाँ से 100 बंदे उठाए जिनका जो हेयर कलर है वो ब्राउन हो, आइस कलर है जो वो नीला हो, उसने इस तरह की ड्रेसिंग की हो, वो इन चीज़ों को पसंद करता हो। इनको टाइम लगेगा ढूंढने में, इनको टाइम लगेगा और मेहनत लगेगी, जो ये मुझसे चार्ज ज़्यादा करेंगे। ब्रॉड ये है, मैंने इनको बोला कि भाई 100 बंदे उठाओ, लेकिन वो बंदे उठाओ जो आपको पता है कि यार ये बाय कर सकते हैं, मुझसे कुछ चीज़ बाय कर सकते हैं। आप यूँ लगाओगे आपको पता लगेगा यार ये इसने पहले भी बाय कर चुका है, ये है ये है ये है ये है, ये मुझसे बाय कर। इसे ओपन टारगेटिंग कहते हैं। किसी एज को डिस्क्राइब नहीं करना, किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब नहीं करना। आपने बंदे को लिया, आपको पता है कि ये बाय करना चाहेगा मुझसे, आपने 100 बंदे मुझे यहाँ पे खड़े कर दिया, मेरी मेहनत कम लगी, मेरे पैसे कम लगे, इसे कहते हैं ओपन टारगेटिंग। अब टारगेटिंग क्या है, मैंने स्पेसिफिक नहीं छू। अब मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं तो हर किसी को नहीं बेचूंगा, मैं उन बंदों को बेचूंगा जिन जिन जो मिडिल क्लास है, फिर उनसे हाई क्लास है। मैं लोअर क्लास को गाड़ी कभी नहीं बेचूंगा, उनके खाना पूरा हो जाए उनका तो मैं उनको गाड़ी बेचूँ। मैं मिडिल क्लास, उनको टारगेट, इसे टारगेटिंग कहते हैं कि एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक टारगेटिंग करना। AB और CBO, फेसबुक के अंदर, टिकटॉक के अंदर और दराज के अंदर भी जब आप एड्स चलाते हैं तो वहाँ पे मेनली AB और CBO चलती है। ABO एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ABO क्या है, मिसाल के अंदर मैंने एड्स चलाई तो मैं एक कैंपेन के अंदर 3 एड सेट रख रहा हूँ, यानी एक कैंपेन का 3 एड से मतलब मैं एक मेल को एक प्रोडक्ट जो है किसी और की है, उस प्रोडक्ट के डिफरेंट एड्स है, इसके इन्फ्लुएंसर एड है, तो मैं बजट दे रहा हूँ इसको 500 रुपये, इसको 500 रुपये, इसको 500 रुपये, ये सबको अलग अलग मैंने बजट दे दिया। अब CBO में क्या है कि ये कैंपेन है, मैंने इसको कहा है कि ये 500 रुपये ले, इन सबको दे, इन सबको दे, 150 दे, 150 दे, 150 दे, वो AI की मर्जी है कि कितना कैंपेन को वो किस तरह दे। सही है, ये क्लियर है आपको? ABO CBO, इसको फर्दर मैं आपको और डिस्क्राइब करूँगा। टेस्टिंग बजट क्या होना चाहिए टिकटॉक के ऊपर? टिकटॉक के ऊपर एक ही रूल है, $20 से आप कम नहीं लगा सकते पर डे। $20 से कम आप पर डे नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी रेगुलेशन ही यही है। वो US और जो UK वियतनाम के ऊपर इस तरह चलेंगे, पाकिस्तान के अंदर इस तरह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं कि मैं फेसबुक की तरफ जाऊँ, इंस्टाग्राम की तरफ जाऊँ मार्केटिंग करने, लेकिन टिकटॉक के ऊपर वो ज़्यादातर नहीं आते। और यही मेन रीज़न है कि टिकटॉक ऑफिशियली पाकिस्तान में आता ही नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन टिकटॉक के बारे में? बाइंग की मार्ट से नहीं आ रहा, कन्वर्जन रेट पूछ रहे हैं आप। एक प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट जो होता है ना, उसको एंगेज करने के लिए 70% या 65% होता है। मिसाल के अंदर अब मेनली जो टिकटॉक के अंदर ऑडियंस होती है ना, मैंने जैसे कहा कि ख़वातीन से, तो ख़वातीन बाइंग में अच्छी खासी बिलीव करती है। वो कहती है अगर ऑनलाइन आ जाए तो अच्छा है, मेरा रक्शे का जाना किराया ख़त्म, मेरा ख्वारी का ख़त्म, मेरा बेस करने का ख़त्म। ये मेनली रीज़न होता है कि वहाँ पे वो जो है एड्स के जो ऑटोमाइजेशन, यानी कि जो कस्टमर है वो आपके साथ पूरा जो उतर जाता है आपके उसके ऊपर, एड क्रिएटिव के ऊपर, और आपके यानी कि वो बाइंग कंप्लीट जब पेमेंट करता है ना, वो 70-65% है। कुछ ज़्यादा लोग हैं वो जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो जब स्क्रॉल कर लेते हैं देते हैं, लेकिन बाहर आ जाए उनका माइंड चेंज हो जाता है, तो वो 65% का रेशो है आपका उसके ऊपर। हाँ, नहीं, क्योंकि उसकी एड्रेस भी आपका UK का होगा और उसकी टाइमिंग आपकी UK की होगी। उसके आप पैसे दे रहे होंगे तो आप पाउंड में दे रहे होंगे या USD के अंदर दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे टारगेटिंग होती है। यहाँ टिकटॉक के ऊपर
आप एक स्पेसिफिक पाकिस्तान के अंदर एक स्पेसिफिक बंदे को भी टारगेट कर सकते हो। इसलिए आपका एड्रेस, आपकी मार्केटिंग कंट्री और आपका जो है टाइम टाइम जोन इसमें बहुत मैटर करता है। अब यूके का टाइम में मैं अभी एड चला रहा हूँ, यूके मुझसे 5 या 4 घंटे पीछे या आगे, तो वो अभी नहीं चलेगी, वो उस टाइम के ऊपर चलेगी। ये यहाँ पे हम्म, नहीं वो नहीं कर सकते आप। अगर आप बिजनेस सेंटर भी बना लो, लेकिन वो आपकी उसी एड्रेस उसी चीज़ के ऊपर बनेगा। पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली है ही नहीं, इसलिए आप हम थर्ड पार्टी से बनाते हैं। ई कॉम मीडिया, माइल हो गई, एक तीसरी है अपनी चेंगवन के नाम से, वो चाइनीज़ कुछ है, शेंगन इस तरह के नाम से है, जो मेनली मिलते हैं यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर दे रहे हैं। जैसे कि हम भी अगर लेते हैं तो हम भी देते हैं यहाँ पे बना के, एक लाइसेंस की होती है उसकी। वो बनाने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं, जब आपको टिकटॉक अकाउंट यानी कि ऑफिशियली आप यहाँ पे ला के लेके आ सकते हो। 5 सदस्य अकाउंट में आपको मिल जाता है अकाउंट। नहीं, टैक्स लेता है ई कॉम जब थर्ड पार्टी से आप बनाओगे, जो वो तो वेरीफाई आपको मिलेगा। जब थर्ड पार्टी से आप बनाते हो ना, वो आपसे टैक्स वगैरह काटता है। अब सीधा आप टिकटॉक से बनाओगे। अच्छा, इसके अंदर दो है कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं 3,000 का भी एड अकाउंट देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, वो सस्पेंड होने वाला है। 3,000 का कोई आपको एड अकाउंट देता है। 10,000 का, 5,000 का, 6,000 का मैनली मिलता है, जो आपको एड अकाउंट मिल जाता है इजीली से, वो वेरीफाइड होता है, उसका बिजनेस सेंटर होता है। जो 3,000 5 उसके अंदर देते हैं ना, वो आपको सिर्फ एड्स मैनेजर का टिकटॉक देते हैं। सॉरी क्या आता है? हाँ, नहीं उस पर टैक्स नहीं कटता, 0% टैक्स है। हाँ हाँ, बस ऐसा ही है। और इसमें कुछ साइंस रॉकेट इतने कुछ है नहीं, वहीं चलता रहेगा। लेकिन ये कुछ पॉलिसीज होती है, उसको वायलेट नहीं करना आपने। जैसे कि आप वेब वगैरह प्रोडक्ट नहीं चला सकते, आप किसी न्यूडिटी को उस परफॉर्म नहीं कर सकते, कुछ कुछ पॉलिसीज होते हैं, आप उसको नहीं कर, आप 18+ से कम ऑडियंस को आप टारगेट नहीं कर सकते। आपने टारगेट का आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। सॉरी, नहीं एलएलसी के पाकिस्तान में कोई एलएलसी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप मैनुअली अपने एड्रेस के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, यूके यूएस के लिए आपकी एलएलसी रिक्वायर्ड होती है। सॉरी, मैं 35 अकाउंट चला रहा हूँ। मैंने बाहर से ही बाई किए हैं, पाकिस्तान के 35 अकाउंट चला रहा हूँ, मेरा अभी तक कोई भी एक सस्पेंड नहीं हुआ। वेबसाइट के ऊपर उनकी लिंक्स नहीं होगी, प्राइवेसी टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कुछ लिंक्स होती है ना कस्टमर को देखने के लिए, वो नहीं होगी। टर्म्स ऑफ सर्विस होती है, रिटर्न आना है तो रिटर्न की पॉलिसी क्या होगी, आपकी क्या चीज़ होगी, पॉलिसीज आप देखें वेबसाइट के ऊपर उनकी नहीं होगी। दूसरा ये है कि हर प्रोडक्ट आप नहीं चला सकते। मैं क्या करता हूँ कि मैंने ई कॉमर्स का एक अकाउंट बनाया हुआ है। ई कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा फीचर क्या है कि आप एक प्रोडक्ट लिंक वेरीफाई करा सकते हो। सही है, तो मैं जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मैं उसे ई कॉमर्स से वेरीफाई करता हूँ कि भैया टिकटॉक के अंदर चलता है या नहीं चलता। हम्म, हम्म। अब 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 मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे दो रीज़न है। फेसबुक का जो है ना, फेसबुक मिसाल के अंदर वहाँ पे फेसबुक का एआई ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। उसके तो टिकटॉक के मुकाबले वो नहीं है, लेकिन टिकटॉक की ऑडियंस जो है ना वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पे दो मेन रीज़न है, जो आपने बात की ना, वहाँ की दो रीज़न है। एक ये कि भाई यहाँ पे हर किस्म की आवाम है, छोटा है, बच्चा है, देहात का है, गाँव का है, शहर का है, जहाँ के भी है, हर बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है, हर किस्म का। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ देहात के लोग ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि वुमेन्स की रेशो ज़्यादा है, मैन जो अकाउंट बनाते हैं वो देहात के ही ज़्यादातर होते हैं। वो ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो वहीं के होते हैं, वहाँ से उनकी यानी कि मिसाल के मेरे पास आज 2,000 रुपये, मैंने प्रोडक्ट देखी, मैंने बाई की, कल वो प्रोडक्ट मेरे पास 2 दिन 3 के बाद आएगी, लेकिन 2 दिन के बाद मेरे पास वो 2,000 रुपये है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आपकी दो टारगेटिंग ऑडियंस होनी चाहिए, मिडिल क्लास और हाई क्लास। और लोअर क्लास को तो आप टारगेट बेच ही नहीं सकते। उनकी 2,000 रुपये की एक दिहाड़ी होती है, एक यानी कि समझ लो एक सैलरी होती है, उनको घर चलाना होता है, बस खत्म, उनको कुछ विलिंग होती ही नहीं है। तो बहुत सारे पाकिस्तान लोग ये है वो हर बंदे को यानी कि टारगेट करते हैं। आप मेनली शेयर्स को टारगेट करें, मेनली जो है किसी मिसाल के कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, ये 4 सिटीज़ है जहाँ पे रिटर्न मेरे नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं आते। यही रीज़न कि लोअर क्लास को है ना उनको टारगेट नहीं करना चाहिए।
अच्छा, मिसाल के मुझे एक ऑर्डर आता है, मैं उन सबसे पहले मेरी जो वेबसाइट उसके ऊपर इंटीग्रेशन लगी हुई है ईमेल की। जैसे वो ऑर्डर आता है 5 सेकंड के बाद उनको ईमेल जाता है कि भाई आपका ये ऑर्डर है, आपको कन्फर्मेशन कॉल की जाती है। मेरी टीम बैकएंड में बैठी है, उनको कॉल करती है। कॉलिंग के लिए पाकिस्तान के लिए आपके पास एक फीमेल होनी चाहिए जो कॉलिंग करे। मैंने जब स्टार्ट किया मैंने खुद कॉलिंग किया करता, मुझे गाली पड़ती थी कि भाई क्यों आपने कॉल क्यों की है मुझे। जब कोई लड़की उसे कॉल करे वो कहते यस आप ऑर्डर कर दे, मैं आपको पैसा भी भेज रहा हूँ, कोई वो नहीं है। तो अब फीमेल होनी चाहिए, फीमेल कॉल करे कि सर आपका ये ऑर्डर आया है, आपका ये एड्रेस है, मैं कंफर्म कर दूं। ही विल बी से यस कंफर्म कर दे, कोई मसला नहीं है। फीमेल का रिटर्न रेशियो जो होता है ना पाकिस्तान के अंदर, जो फीमेल अगर कॉलिंग कर रही है 3% है। अगर हम मेल करें ना तो 15 से 25% रिटर्न आता है। तो कॉलिंग आपने करनी है ऑर्डर से पहले कंफर्मेशन की कि भाई आपका ये ऑर्डर है, इतने पैसे है, आपको 3 दिन के अंदर डिलीवर्ड हो जाएगा, बस। नहीं, शोफा का ज़रूरी तो नहीं है। एक, मैं आपकी बात, सॉरी। हाँ, नहीं 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 नहीं, ज़रूरी नहीं है। कभी भी आप टिकटॉक पे आप ना चलाए तो ना चलाए, आपके पास अच्छी फेसबुक है, इंस्टाग्राम अच्छा, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम में अच्छी खाई सेलिंग होती है, आप वहाँ से इंगेज करें। अब मेरे लिए जो मेनली ऑडियंस है ना वो टिकटॉक और इंस्टा ही है। फेसबुक में इतना ज़्यादा फोकस करता ही नहीं है, मेरे लिए इंस्टा सबसे अच्छा खासा। इंस्टा एंड टिकटॉक मेरे लिए विनिंग हर चीज़ है, प्लेटफॉर्म है। आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप शोफाई के लिए आपको टिकटॉक लाजमी चाहिए, नहीं चाहिए भाई आपको, क्योंकि स्पेंडिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। $20 पर डे आप दे रहे हैं, और फेसबुक को मैं 500 1000 रुपये पर डे दूँ वो मुझे अच्छी उसी, लेकिन टाइम लेता है, मुझे रिजल्ट देता है। टिकटॉक आपको एक दिन के अंदर रिजल्ट दे देता है। ये एक रीज़न है टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर। किसी का कोई सवाल यहाँ पे, ये मैं बिल्कुल सरे सरे से आपको सिर्फ डीपली समझा रहा हूँ इसके ऊपर। फिर जो दूसरी क्लास होगी उसके अंदर आपको पूरा समझाया जाएगा कि आयट्स कैसे चलती है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ये पूरा आपको समझाया जाएगा उस क्लास के अंदर। टिकटॉक है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, यस। टिकटॉक शॉप तो बाहर ही है, टिकटॉक शॉप तो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। टिकटॉक शॉप पाकिस्तान के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते, टिकटॉक शॉप के अंदर आप सेलिंग और बाइंग भी नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर काम करती है टिकटॉक एड्स अलग है, टिकटॉक शॉप अलग है। अब मैं जो यूके यूएस के अंदर टिकटॉक शॉप करता हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक शॉप नहीं करता क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं। अब इंस्टाग्राम शॉप जो है पाकिस्तान में तो है ही नहीं, सिर्फ वहाँ सिर्फ 3 कंट्रीज़ के अंदर है और पूरी दुनिया में भी नहीं है। जैसे फेसबुक का मार्केट प्लेस है यहाँ पे, वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। इस तरह से इन सब के मार्केट प्लेस होते हैं जो यहाँ पे किसी किसी के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट है, उसी मुल्क पे रखी जाएगी, यहाँ से बैठ के काम किया जाएगा। टिकटॉक शॉप के 2 तरीका है, एक आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, एक आपने टिकटॉक एड्स के जरिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की। टिकटॉक शॉप भी बहुत ही अलग डोमेन है, बहुत अलग डोमेन है। शेफाई से तो बहुत अलग हम करते हैं, वो बहुत ही अलग डोमेन है, क्योंकि वहाँ के अंदर ये बहुत इंगेजिंग वो हो रहा है, हर कोई उसे टिकटॉक शॉप वो कर रहा है, लेकिन वो अलग ही डोमेन है। हम इसे कवर कर लें इंशाल्लाह, टिकटॉक शॉप भी कवर करते हैं, ठीक है। हम्म। टिकटॉक के क्योंकि पाकिस्तान में, जैसे इनका सवाल है, टिकटॉक शॉप नहीं है। टिकटॉक शॉप क्या है, मिसाल के मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे पास एक ऐड आ गई, वहीं पर ही मुझे अपनी डिटेल फिल करके मुझे ऑर्डर आ जाएगा। जैसे कि फेसबुक के अंदर फॉर्म होता है, आप कोई वेबसाइट नहीं है तो आपकी फॉर्म होती है, फॉर्म फिल करें और आपको ऑर्डर जो है आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर ही आ जाएगा। टिकटॉक के लिए आपको वेबसाइट लाजमी चाहिए, क्योंकि समझ गए, टिकटॉक के लिए एड्स डालने के लिए आपके पास वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। आप वो कहीं से भी बना ले, कहीं से भी बना ले, पिक्सल इंटीग्रेशन वो जितनी भी होती है आप कर ले, आप एड्स चला सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको एड्स चला के ही अगर वेबसाइट है नहीं है तो टिकटॉक एड्स है तो वेबसाइट है, ये दो इंटीग्रेशन है आपकी। यहाँ से कोई सवाल तो करेंसी में किस पे इशू आएगा? नहीं, टिकटॉक के अंदर एक ही करेंसी चलती है, यूएसडी।
आप उसी के अंदर ही अपनी एड्स की गो थ्रू कर सकते हो। पाकिस्तान से चल सकती है यूएसडी, आप अपना कार्ड अटैच करके इनको पेमेंट करेंगे, वो आपकी एड्स चलाएंगे। आप जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप यूएसडी कर सकते हो, वियतनाम के अंदर, इनके अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर आप एडी कैसे, कतर रियाल के अंदर भी उसके अंदर इंटीग्रेशन, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यूएसडी ही आप यूज़ कर सकते हो, इससे दूसरी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ से हमज़ा इनको इंगेज करूँगा। यहीं आपसे यहाँ के प्रोडक्ट हंटिंग आपको समझाएंगे, देन कौन सी कैटेगरी काम करती है, फेसबुक एड लाइब्रेरी, सोर्सिंग इन कराची, सेलिंग प्राइस इन पाकिस्तान, हंटिंग, सोर्सिंग अबाउट, फेसबुक के ओवरव्यू आपको देंगे। फिर ब्रांड्स का मैं आपको बता दूंगा कि ये ब्रांड्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, एड्स चलाने की, आपको अपने साथ एंगेज करने की क्या इनकी स्ट्रेटजी होती है। तो हमजा काइंडली आप यहाँ पे आकर टेक ओवर कर लें। अच्छा, हमजा जो है इज़ माई पार्टनर, हम एक एजेंसी ऑन करते हैं जेनवन के नाम से, और हमने अभी दूसरी कंपनी बनाई है 7 लाखी, जो आप जानते ही होंगे उनके साथ, जो कि उनका नाम अभी डिस्क्राइब हुआ नहीं है, जो 7 लाखी के साथ हम मैनुअली जो है मिडल ईस्ट पूरा कवर करते हैं 7 लाखी के साथ। अच्छा, ये कुछ सोर्सिंग के ग्रुप्स हैं, इनके नंबर मैं यहाँ पर एडमिन का खोलूँगा, आप लोग नोट करते जाएं। इससे आसानी ये होगी कि जो मैंने मार्केट में ख्वारी काटी है ना 2 साल 3 साल, वो यहाँ बैठे बैठे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सेंट्रल प्लाजा के हैं सप्लायर। अच्छा, इनके ग्रुप में कैसे ज्वाइन होंगे, इनको आप मैसेज करेंगे, इनको कहें आपके ब्रॉडकास्ट में या आपके जो ग्रुप है जहाँ पर आप प्रोडक्ट सेंड करते हैं वहाँ पर जो है ना आपको ऐड कर दें, ठीक है। जी, लाइट लाइट का क्या है था? नंबर आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा? अच्छा, लाइट बंद करो भाई। अच्छा ठीक, मैं नंबर बता देता हूँ, 0331, वहाँ लिख लिया, 80064111। नाम है अहमद इलियास, ये भी मेमन ही है अपना, सेंट्रल प्लाजा वाला। 0331 800 6411, ठीक है। ये दूसरे पे आते हैं, इनका नंबर देखते हैं क्या है। ये जल्दी जल्दी करना है नंबर, 1 मिनट, बल्कि यहाँ आ रहा है ना नंबर इनका। अज़का मुजम्मिल है, 0320 246 0609। आपने गलत लिखा है क्या? 0320 246 0609 पूरे बने। क्या हुआ, हो गया? क्या चीज़ हो गई बंद? जी, नहीं नहीं, ये सेंट्रल प्लाजा वाले नहीं था जो मैंने अभी अज़का मुजम्मिल बताई ना, ये मुझे खुद याद नहीं है कहाँ के, देख लेना आप लोग। ये जयान ट्रेडर्स जो है, ये है इसके सेंट्रल प्लाजा के। 0330, अब तो नज़र आ रहा है ना नंबर? अब लाइट बंद हो गई, अब भी नहीं आ रहा यार। ये जूम नहीं हो रहा। 0330 हो गया, 028 722 0, ठीक है, हो गया।
ठीक है, बाकी मैं नहीं बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद ढूंढना। थोड़ा तो थोड़ा तो ढूंढने आना चाहिए ना, सही है। अच्छा, ये बताने का मकसद ये था कि अब आप लोग सप्लायर्स के ग्रुप में ऐड हो गए, ठीक है, वहाँ पर डेली के प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, या कोई मतलब जिसको प्रॉपर काम करना है या कोई उसके लिए फिजिबिलिटी है वो मार्केट जा सकता है, वो मार्केट जाएगा। मैंने 3 बताए, 10 और निकालेगा वो सप्लायर्स, ठीक है, उनसे बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, हफ्ते में 2-3 दफ़ा जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, उनसे कुछ प्रोडक्ट्स की मालूमात लेगा, सही है, 1-2 पीस बाय भी कर लेगा, ठीक है, तारा थोड़ा कनेक्शन बन जाए, ठीक है। तभी तो मैंने आपको बता दिया, इजी। जायान ट्रेडर्स, 1-2 पीस मिल जाते हैं, लेकिन वो उस पर रेट कम नहीं करते, ठीक है, उस पर रेट कम करके उनका फ़ायदा नहीं है, सही है। ये बाइकिया के थ्रू, जी बाइकिया के थ्रू भिजवा भी देंगे आपको, ठीक है, प्रोडक्ट्स। लेकिन देखें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये एक ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन नहीं है ये। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप किसी ना किसी के साथ अगर पार्टनरशिप हो सकती है, या कोई आपका एट गेट में कोई तो होगा जो जा सकता है मार्केट फॉर अ डे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे के लिए भेजें उनको कुछ प्रोडक्ट्स की मालूमात। सप्लायर्स जितने अच्छे तरीके से देंगे ना, उतने ग्रुप में वो मेंशन नहीं करते। समटाइम्स ये होता है, जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है उनके साथ, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स जहाँ उन्होंने हफ्ते बाद ग्रुप में भेजने होते हैं, ठीक है, ग्रुप में तो उनके पास 500-1000 बंदा है, हर कोई प्रोडक्ट देखेगा, हो सकता है 10 बंदे चलाएं, 20 बंदे चलाएं। और जब आप उनके पास पहले जाते हैं, तो जो हफ्ते बाद इन्होंने प्रोडक्ट डालना है ग्रुप में, वो आपको पहले बताते हैं, तो आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है, या कंपटीशन कम हो जाता है। महीने 2 महीने बाद ऑर्डर थोड़ी आएगा। हाँ, ठीक है, महीने 2 महीने की थोड़ी सी जो है ना डिले है, इतना समटाइम्स पड़ा होगा प्रोडक्ट, समटाइम नहीं होगा, क्योंकि इनका ये है कि वाइट लेबल। मैं बता रहा हूँ इसमें देखिए 2 सिनेरियोज हैं, एक ड्रॉप शिपिंग है, एक वाइट लेबल है। ड्रॉप शिपिंग में तो ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ आपका ऑर्डर लगता है, कस्टमर की सारी डिटेल उनकी वेबसाइट पे डालते हैं और वो ऑर्डर शिप करते हैं। वो पाकिस्तान में इतना वाइबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर COD मॉडल है, कैश ऑन डिलीवरी। जब आपके पास पार्सल आता है तब आप खोल के चेक करके फिर आप पैसे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चलता है वाइट लेबलिंग चलता है, सही है। वाइट लेबलिंग में ये है कि पहले आप प्रोडक्ट एक उठा लिया मार्केट से, उसका रिव्यू कर लिया आपने, खुद भी रिव्यू करना ज़रूरी है कि जो सप्लायर कह रहा है उस तरीके से है या नहीं है, या उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। वो देखा आपने, उसकी वीडियोस वगैरह बनाई, ऐड चलाए आपने, ठीक है। अब आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपने देखा कि एक दिन में 5 ऑर्डर आए, 7 ऑर्डर आए, तो आपने उस हिसाब से 2 दिन की 3 दिन की इन्वेंट्री पिक कर ली। अगर 5 ऑर्डर है, 3 दिन की इन्वेंट्री 15 पीस हो गए, 10 ऑर्डर है तो 30 की इन्वेंट्री आपने उठा ली, सही है, 3 दिन की उठा ली। फिर आपने देखा कि ऑर्डर रेशियो इंक्रीज कर रहा है, तो नेक्स्ट 4 डेज की आपने 40 पीस उठा ली या 20 पीस, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास इतना होगा एक हफ्ते का या 4 दिन का कि आप सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? स्पीड तेज तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये फेसबुक ऐड लाइब्रेरी का किसी ने नाम सुना? पहले बताया था, अच्छा सही है। नहीं, इसमें बस ये गूगल पे, मैं 1 मिनट, यहाँ पर गूगल पे आएंगे, एड्स लाइब्रेरी लिखने हैं फेसबुक का, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ये आ गई ऐड लाइब्रेरी, ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे तो हमारा इधर ही काम है इस पेज पे, लेकिन मैं एक एडिशनल चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर है ऐड लाइब्रेरी रिपोर्ट, ठीक है। ये फेसबुक की ओरिजिनल रिपोर्टिंग है, कोई इसमें थर्ड पार्टी वगैरह का कोई डेटा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ स्टैट्स नज़र आ रहे हैं?
ठीक है, ये कब तक के स्टैट्स हैं? कौन सा महीना? जनवरी नहीं, जुलाई। ठीक है, अच्छा। और ये कौन सी कंट्री का है? सही है। अभी इसमें इसके कब तक के स्टैट्स हैं? कौन कौन सी कंट्री है? सही है। क्या स्पेंडिंग है इसकी, कोई बता सकते हैं कितना फिगर बन जाएगी? है, काफ़ी है, अभी टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़ीरो है इसमें। ठीक है, और कितनी एड्स चल रही हैं? एड्स की स्पेंडिंग भी है और एड्स चल भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं पाकिस्तान की मार्केट पे। ठीक है, ये दिखाने का मकसद ये था कि स्पेंडिंग कितनी है, एड्स कितने चल रहे हैं, इससे हम एनालाइज करेंगे कंपटीशन कितना और गैप कितना है। ठीक है, पाकिस्तान में कितनी स्पेंडिंग है? ठीक है, और सिर्फ कितनी एड्स चल रही हैं? 31,000। डेटा है ये 1 साल पहले का। सही है, अब और कुछ स्पेंडिंग हो चुकी है, कुछ और एड्स चल चुके हैं। ठीक है, तो बताने का ये मकसद है कि अभी भी गैप काफ़ी है। आपने वहाँ के स्टेट्स देखे यूनाइटेड स्टेट्स के, फिर भी आज कोई स्टार्ट करने जाता है, सबसे पहले पूछो क्या करना है, कहते हैं यूएस में ड्रॉप शिपिंग करनी है। बस यूएस में ड्रॉप शिपिंग करनी है, डॉलर कमाना है और कुछ भी नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता स्टेट्स क्या है, वहाँ पर कंपटीशन क्या है। सही है, और जब उनसे पाकिस्तान की मार्केट की बात की जाए, कहते हैं रुपीज़ में कौन कमाए। लेकिन बात यह है कि रुपीज़ में भी आप कमा सकते हैं, आपका यूनिक प्रोडक्ट है, आपके पास गैप है मार्केट में, आप चलाएं, आपके डेली के 15 ऑर्डर भी आ सकते हैं, 50 ऑर्डर भी आ सकते हैं। ठीक है, और अगर रिटर्न भी हो जाते हैं, चलें 40% ले लिया, 50% रिटर्न ले लिया, 50 ऑर्डर आपके पास आए, 50 कैंसिल हो गए। ठीक है, मतलब 50% जो है कैंसिल हो गए, रिटर्न हो गए, 25 तो ऑर्डर डिलीवरी हो गई ना। तो इस वजह से आपके पास अच्छे खासे ऑर्डर्स बन जाते हैं। 25 एक दिन में, मैंने एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप अगर आज स्टार्ट करते हैं, आपके नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स में, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 मंथ्स 2 मंथ्स में आपके डेली के 25 ऑर्डर लगना, 20 ऑर्डर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसमें अगर एक दिन में 25 डिलीवर हो रहे हैं तो महीने के कितने डिलीवर हो गए? 750। एक ऑर्डर पे आपको पड़ रहा है 500 रुपए का प्रॉफिट है नेट, कितने हो गए? मेमनो वाला दिमाग तो चलाओ थोड़ा, कैलकुलेटर दिमाग में, कितने हो गए? सही है, इसमें पेट्रोल का खर्चा तो निकल ही आएगा, इससे ज़्यादा ही निकल आएगा ना। ठीक है, ये मैं आपको फैंटेसी क्रिएट नहीं करूंगा, हर किसी का नहीं है। 10 बंदे स्टार्ट करेंगे, 2 का ये केस होगा, 2 बाकी 5 का ऐसा होगा कि लाख रुपए आ गए, बाकी 3 फेल हो जाए। ठीक है, ये भी सिनेरियो है। वापस ऐड लाइब्रेरी पे आते हैं। कोई प्रोडक्ट का नाम मुझे बताएं जो मैं सर्च करूं, कोई भी जो मार्केट में सर्दियों से रिलेटेड चल रहा है, अभी सर्दियां चल रही हैं। कैटल, हीटर, सिर्फ हीटर या कुछ आगे नाम और भी है? अच्छा, ये एक और चीज, ऐड कैटेगरी पे आया, इसमें ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अभी हीटर बताया था। नहीं आ रहा, कॉफी बीटर, कॉफी, ठीक है, कुछ रिजल्ट आ गए, कितने आ रहे हैं ये? सही है, और ये क्या लिखा हुआ है? ये इस महीने का अभी ऊपर दिखा रहा है, नीचे आएंगे हो सकता है नहीं दिखाए। ठीक है, ये कभी कभी यहाँ पर आट के अटकता है और फिर रीलोड भी होता है। सही है, अभी ये इतने ही स्टैट्स दिखा रहा है। अब ये प्रोडक्ट का नाम मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि जब आप सप्लायर्स के ग्रुप में होंगे आपके पास प्रोडक्ट के नाम आ जाएंगे। ठीक है, आसान है। फिर इसके बाद आपने वो प्रोडक्ट का कीवर्ड उठाया, ऐड लाइब्रेरी में डाला। अब यहाँ पर बहुत कम रिजल्ट शो कर रहे हैं, सिर्फ 8 एड्स चला रहा है।
हो सकता है 20 मिले, हो सकता है 100 भी मिले, ठीक है। अब एड्स खोल के देखते हैं, वेबसाइट्स खोल के देखते हैं कौन किस तरीके से एड्स चला रहा है। अच्छा, ये आज कौन सी डेट है? 23rd। और ये स्टार्ट कब की है इसने ऐड? 21st, ठीक है। इसने कब की है? ठीक है। ये इनएक्टिव है, एक्टिव है? एक्टिव है, ठीक है। सारी एक्टिव ही दिखा रहा है, ठीक है, ये सब एक्टिव दिखा रहा है। अगर इनएक्टिव होगी ना तो यहाँ इनएक्टिव आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 21st ऑफ दिसंबर है ना, तो 21st ऑफ दिसंबर से आगे फिर उसने जब एंड किया होगा वो वाली डेट आ जाएगी, 21st दिसंबर टिल 23rd ऑफ दिसंबर या 22nd दिसंबर, ठीक है। अच्छा, इसने लैंडिंग पेज इसका क्या है, इसमें कहाँ कस्टमर को लैंड करवा रहा है? ये इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे नहीं करवा रहा, ठीक है। और ये कहाँ करवा रहा है? व्हाट्सएप पे करवा रहा है, ठीक है। हमारा मेन कन्वर्जन जो होती है वो हमारी वेबसाइट पे होती है, लेकिन ये थोड़े सस्ते के चक्कर में ना अपनी ज़्यादा ख्वारी करते हैं। ये कुछ जिनको सही है, अपना अपना है कि बहुत ही कम कॉस्टिंग पे उनको रिजल्ट चाहिए, तो वो इंस्टाग्राम पे भी एक एक कस्टमर के पीछे लगते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं, उनको कस्टमर बनाते हैं। वो कस्टमर आ गया इंस्टाग्राम पे, उसने अभी सिर्फ मैसेज किया है आपको, अब आप उसको कस्टमर बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी यही है। वेबसाइट पे क्या है? वेबसाइट पे कस्टमर आके डायरेक्ट बाय करता है, आपसे बातचीत नहीं करता, उसको प्रोडक्ट समझ आ गया, वो डायरेक्ट बाय करेगा, ठीक है। हाँ, दराज का लिंक क्यों डालना है? दराज से बाहर आ जाओ, 8 क्लासेस पढ़ तो ली। अच्छा, ये मैंने वेबसाइट खोली, ठीक है, लेकिन ये है डिफरेंट। समटाइम्स ये भी होता है, ये आप लोग ने नोट किया, कॉफ़ी बीटर लिखा और एड्स किसकी चल रही है? टेबल। और ये एलिगेंट डिज़ाइन की क्या है पता नहीं है। अच्छा, वोट की चीज़ है, ठीक है, सही है। ये वेबसाइट की लिंक है, ठीक है। ये जो सैफुल्ला भाई ने बताया था इस तरीके का क्रिएटिव, ये कभी कभी लोग चला रहे होते हैं, ठीक है। ये प्राइसिंग कितनी है? दराज पे कितनी प्राइसिंग है इसकी, कोई चेक करके बता सकता है? क्या लगता है, इससे ज़्यादा होगी कम होगी? क्या फ़र्क है? फिर दराज से लोग खरीदेंगे, यहाँ से क्यों नहीं खरीदेंगे? अगर क्वालिटी भी सेम है फिर? अच्छा नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ सेम है तो प्राइसिंग सेम होगी या कम होगी? फिर भी कम होगी, तो लोग क्यों शॉपिफाई से बाय करेंगे, दराज से क्यों नहीं? क्या फ्रॉड? तो अभी तो कम हो गया यार, मैं भी चीज़ें मंगवा रहा हूँ कोई एक। हाँ, नहीं, हम पाकिस्तान में ही शॉपिफाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में शॉपिफाई कर रहे हैं। कॉफ़ी बीटर हमारा प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस 1990 थी, और दराज पे सेम क्वालिटी है। क्या प्राइसिंग होगी इसकी अंदाजन? 400 तो नहीं होगी, सेम क्वालिटी यार, 1200। तो मेरी ये क्वेश्चन है कि क्यों दराज से वो लोग नहीं खरीदेंगे, हमारे पास क्यों खरीदेंगे वो? हाँ, अच्छा, ऐड लगा रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? तो शॉपिफाई में तो 1900 1800 पे चल रहा होता है, इतने पे, इससे कम में मार्जिन नहीं बचेगा, बहुत कम है, ठीक है। अच्छे रीजन है, चले अच्छे, ये अच्छा लगा कि आप लोग रीजंस बता रहे। इसमें मैं दराज पे तब जाता हूँ जब मुझे प्रोडक्ट की नीड होती है, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए, अब चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मुझे सिलेंडर चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मुझे स्वेटर जैकेट चाहिए, मुझे इसी टाइम चाहिए, अगले 2-3 दिन में चाहिए, मुझे ज़रूरत है, इट्स माई नीड। मैं फ़ौरन से दराज पे जाऊंगा या वेबसाइट ये गूगल पे आऊँगा, मैं सर्च करूँगा, दराज आ जाएगा और फिर मैं वहाँ से बाय कर लूँगा। अब कॉफ़ी बीटर ये वाला एज सच नीड नहीं है, इसके बगैर भी काम हो रहा था जब ये लॉन्च नहीं हुआ था, ऐसा ही है, ठीक है। अब ये जब आया है मार्केट में, अब मैं फेसबुक या टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा हूँ, सही है, और मुझे सामने प्रोडक्ट नज़र आया और अच्छा सा क्रिएटिव, जैसे ये अंकल कह रहे थे कि ये कॉफ़ी बीटर आया है XYZ, तारीफ़ें कर रहे हैं, फूल बांध रहे हैं, तारीफ होगी। अब
मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कहा एक ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक मंगवा लिया। अब उस टाइम मैंने ये नहीं देखा कि दराज पे क्या प्राइसिंग हो सकती है। आपको लगा ठीक है 2000 खर्च हो रहे हैं लेकिन मेरा काम चल जाएगा, आपने माइंड में रखा चलो 6 महीने तो गुजर ही जाएंगे, जितनी कॉफ़ी पीनी है चाय पीनी है मैं बना लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास शॉपिफाई में बायर खरीद लेता है, वो ये जाके नहीं देखता कि दराज पे कितने की मिल रही है, वो कंपटीशन चेक नहीं करता, बस स्क्रॉल किया शॉप नाउ पे गया, बाय किया, डिटेल्स डाली, आ गया उसके बाद। ये होते हैं 85 to 90% कस्टमर्स। बाकी 10 क्या करते हैं, वो दराज पे कुछ होते हैं कि वो पहले सर्च कर लेते हैं, ठीक है, पहले से मुराद ऑर्डर देने से पहले। कुछ होते हैं ऑर्डर देते ही उनको बाद में ख्याल आता है अरे यार ये थोड़ा महंगा तो नहीं है, देख लेता हूँ, देख लेते हैं। अब कुछ होते हैं जो जिनसे हमारा खून जलता है, उनके पास डिलीवरी देने जाते हैं, कहते हैं यार दराज में मैंने देखा था यार ये 500 रुपये कम गए, अब आप रिटर्न कर दो, ठीक है। इसमें हमारा चलता है खून, क्योंकि हमारी डिलीवरी कॉस्ट तो लग चुकी है, मार्केटिंग कॉस्ट भी लग चुकी है, ठीक है। तो ये होते हैं 10 से 15%। बाकी 85% अच्छे कस्टमर्स होते हैं, मासूम होते हैं, जिनको नहीं पता कि वो सेम क्वालिटी का 1100 में दराज में मिल रहा है और 1900 का हम बेच रहे हैं। मासूमियत का फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको मार्जिन देखना है। दराज पे आप इसलिए कम प्राइसिंग में सेल कर सकते हैं कि वहाँ मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं है और डिलीवरी के कॉस्ट कम है, ठीक है। मार्केटिंग की कॉस्ट हमारी शॉपिफाई में ज़्यादा है और डिलीवरी की कॉस्ट भी है। तो ये दोनों हम देखें, अगर वो 1100 में बेच रहे हैं ना, तब भी उसके पास हो सकता है कि 400 का मार्जिन बच रहा हो दराज वाले के पास, और हम 1900 में बेच रहे हैं, हमारे पास हो सकता है 500 का, 600 का। एडवर्टाइजिंग है ना, आप एडवर्टाइजिंग देखें, दराज में आप स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट से, फिर कंपनी अकाउंट की तरफ, फिर डीमॉल की तरफ आते हैं, टाइम लगता है। शॉपिफाई में मैंने क्या किया, विद इन अगर प्रॉपर काम करें विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके पास ऐसा हो सकता है कि डेली के 25 to 30 ऑर्डर्स आ रहे हो। दराज में ऐसा 2 महीने में बहुत कम होता है, आप लोग खुद पढ़ रहे हैं, आप लोग का आइडिया है, ऐसा ही है, ठीक है। तो वहाँ पर हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस के साथ खेल रहे होते, तो हम मार्जिन बेशक कम रख के भी 500 का 600 का मार्जिन रख लिया और ज़्यादा बल्क में हम सेलिंग कर रहे होते इस तरीके। मैंने जब कितने हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले जब मैं आया था, आप थे, मैंने एक एड अकाउंट दिखाया था, कितने की सेल थी कुछ याद है? 1.2 मिलियन की सेल थी, 1.2 मिलियन की सेल थी विद इन 27 डेज। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 35 दिन पहले, एक हफ्ते बाद प्रॉपर स्टार्ट। जी, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स, यही यही इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स मैं बेच रहा था 2900 पे, 2900 रुपीज़ में, और दराज पे हल्की क्वालिटी वाला 1000 रुपये में था, और जो मैं क्वालिटी बेच रहा था वो था 1500 से 2000, और मैं बेच रहा था 1000 रुपये ऊपर, लेकिन मैंने बल्क को टारगेट किया था। मैं मार्केटिंग में शुरू में मैंने स्टार्ट किया, मैं 3000 लगा रहा था, ग्रो करते करते 15 दिन बाद मैं 8000 लगा रहा था, 20 दिन बाद मैं 10,000 डेली का लगा रहा था फेसबुक पे। तो यही है वजह कि हम बल्क को टारगेट कर रहे हैं। मेरे दिन के 50 ऑर्डर भी लगे उस टाइम पे, 30 ऑर्डर भी लगे, मैं 1 महीने का रिजल्ट बता रहा हूँ। क्लाइंट आया, 7 दिन लगाए हमने, काम वाम किया और अगले दिन से स्टार्ट की। ये 100 में से 50 में से एक स्टोर होगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ये ना कि आज स्टार्ट हुआ कल ऑर्डर नहीं आ रहा तो आप लोग मायूस हो जाओ, ऐसा नहीं है। मेरे कुछ स्टोर्स ऐसे भी हैं जिनने 5 महीने में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, सही है, चल रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, ब्रेक इवन आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आया। 6ठे महीने से प्रॉफिट आया, 7 महीने से, जो 7 महीने में आया, 8 महीने में आया, जो 5 महीने मैंने लॉस किया या 3 महीने लॉस किया वो कवर हो गया। तो कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ता है, ठीक है, सही है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तेज तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हमने वेबसाइट खोली थी एड्स लाइब्रेरी देख के, ठीक है। अब मैं इसके लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ या होम पेज पे आ जाऊँ, एक ही बात। क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा जी? हम्म,
ठीक है। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कुरियर के बारे में कि शुरू में रेट्स ज़्यादा होते हैं। इनका ये सवाल है कि शुरू में रेट ज़्यादा होते हैं तो सिर्फ कराची से स्टार्ट करें या फिर जो है आगे भी चल लें, और किस तरीके से लेके चलेंगे। कुरियर वाला याद रखना, क्लास एंड हो रही हो ना, 10 मिनट हो तब मुझे बताना, मैं बता दूँ, ठीक है, इस बार तफसीलन। हम्म। मेरे साथ तो नहीं हुआ यार। फेसबुक वेबसाइट से कनेक्ट किया आपने और फेसबुक का पेज जोड़ के? नहीं, ऐसी तो नहीं। देखो, बिजनेस मैनेजर बनाया आपने, ऐड अकाउंट बनाया, वहाँ से आपने शॉपिफाई के लिंक अपनी जो ऐड चला रहे हो वहाँ पर डाला, ठीक है, बैक एंड लिंक जो होती है वहाँ डाला, आपका पिक्सल कनेक्टेड है, चलता रहेगा। हाँ, अगर आपने पिक्सल कनेक्ट नहीं किया सही तरीके से, पिक्सल की आईडी आपकी सही तरीके से अटैच नहीं है, तो ये मसला आ सकता है। इसके अलावा कोई मसला नहीं। पिक्सल की आईडी ठीक थी, दोबारा देखना, हो सकता है बीच में ग्लिच आए। अगर एक दफ़ा हुआ है तो ग्लिच आ सकता है। और क्या करें यार। नहीं 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 नहीं, ये इस तरीके के हैकर्स, देखो आप अगर प्रॉपर काम कर रहे हो ना, आपके पास कोई हैकर्स वगैरह, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ, ये 3 साल से कर रहे हैं, मैं 2 साल, मेरे पास कोई। हाँ, फेक ऑर्डर आ जाते हैं, टिकटॉक पे ज़्यादा आते हैं, फेसबुक पे समझो हफ्ते में कोई एक फेक ऑर्डर लग गया तो लग गया, वरना नहीं लगता महीने तक भी। अगर प्रॉपर आपका 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आपका ईमेल्स है, बैकअप पे जो है मोबाइल नंबर है, सब चीज़ें सही चलेंगी, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट पे आ गए हम। वेबसाइट पे कैसे आए थे, भूल तो नहीं है? ऐड लाइब्रेरी पे आए, क्लिक किया, वेबसाइट पे आए, फिर होम पेज क्लिक किया और होम पेज पे आ गए, ठीक है। अभी क्या सर्दियाँ चल रही, गर्मियाँ? इसने क्या लगाई हुई है? विंटर सेल लगाई है। वाइट लेबल में यही है। वाइट लेबल की मैंने इन्वेंट्री के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट की साइकिल मैंने उस टाइम बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स, कोई अच्छा हो गया तो 6 महीने या साल चल जाता है। और ये सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। इसने विंटर सेल लगाई हुई है और विंटर के प्रोडक्ट्स अभी नीचे देखेंगे, हो सकता है विंटर के प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब विंटर है, फेब तक चलेगी, सही है, सर्दियों के प्रोडक्ट्स आ गए। फेब में कुछ एक हफ्ता होता है जो कि कभी फूल वूल चले जाते हैं, ठीक है, बिक रहे होते हैं, और ये हकीकत है। मैं भी कंफ्यूज था 2 साल पहले जब मैंने देखा यार इतने अच्छे अच्छे मतलब रिंग्स जा रही हैं और ब्रेसलेट्स जा रही हैं और क्या नेकलेस है, फूल है, ये जा रहे थे, ठीक है। और मतलब सेल का 1 महीना है, ठीक है, सर्दियों के आ गया, फेब का आ गया, रमज़ान आने वाला है और 2.5 महीने रह गए आई गेस। तो आपने रमज़ान का जो एड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो महीना 15 दिन पहले निकाल के रखने हैं और एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करनी है। ईद का टाइम आएगा तो रमज़ान का जो आखिरी आशुरा है उसमें आपने स्टार्ट कर दी ईद की, ठीक है, फिर ईद ख़त्म हुई तो बकरीद आ जाएगी। हमारे पास सीजन्स बहुत हैं। अभी है 25 दिसंबर, कायद आज़म डे, क्रिसमस डे, अभी ईयर एंडिंग सेल है 31 से 1 जनवरी से आपकी न्यू ईयर सेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से काफ़ी हमारे पास सीजन्स हैं, ये अगर आप लोग नोट करना चाहें कर लें, ठीक है। पूरा साल है, कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई सीज़न, कोई ना कोई ट्रेंड आता रहेगा और आप इस तरीके से प्रोडक्ट्स चलाते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। ये इसने एआई वाली पिक्चर डाली हुई है, किसी ने नोटिस किया? ये एआई वाली पिक्चर इसने लगाई हुई है, एआई से बना के, ये गूगल से उठा के नहीं डाली इसने। अच्छा, इसमें आपके पास सप्लायर्स के ग्रुप आ गए, वहाँ से प्रोडक्ट्स आ गए, आपने ऐड लाइब्रेरी में गए, वहाँ प्रोडक्ट डाले, वहाँ से कुछ वेबसाइट्स खोलनी है। मैंने एक खोली है, आप 3 4 खोलेंगे, 5 खोलेंगे, उनको आपने एक तरफ सेव कर लेना है। हर किसी को नहीं करना, उनको करना है जो ट्रेंड वाइज अपनी चीज़ें चेंज कर रहे हो, सही है। इसका मकसद क्या है कि वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके एड्स चल रही हैं, वो पुराने हैं, उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। आपने 10 वेबसाइट सेव कर ली, ठीक है। अब आपने डेली बेसिस में या आफ्टर 2 3 डेज उनको चेक करना है कि उन्होंने क्या न्यू प्रोडक्ट डाला, सही है। अगर डाला तो किस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे न्यू प्रोडक्ट नज़र आया उनका, ये न्यू प्रोडक्ट उनका नज़र आया मुझे, ठीक है। अब ये पहले 2 दिन पहले ये वेबसाइट पे नहीं था, मैं इस वेबसाइट को फॉलो कर रहा हूँ,
ये प्रोडक्ट 2 दिन पहले नहीं था वेबसाइट पे, आज सैटरडे के दिन मैंने देखा ये प्रोडक्ट आया है, मैंने इसका कीवर्ड उठाया, ठीक है, और मैंने ऐड लाइब्रेरी में जाके लिखा, ऐड लाइब्रेरी में जाके मैंने लिखा तो देखा इसकी एड्स चल रही हैं। अब मैंने ये देखा कि सिर्फ यही वाली वेबसाइट बेच रही है या कोई और भी बेच रहा है, ठीक है। इसमें 2 सिनेरियोज हैं, एक ये कि हो सकता है यही बेच रहा हो, तो इसका मतलब इसके मतलब भी 2 निकलेंगे, हो सकता है कि ये न्यू प्रोडक्ट है, हो सकता है ये फेल हो चुका हो, सिर्फ यही चला रहा, इसके नसीब चल रहे यही चला रहा, ठीक है। तो वेबसाइट्स को फॉलो करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जो आपके पास अगर हंटिंग प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, तो आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स निकाले, एडवर्टाइजिंग देखी उनकी चलने, ठीक है, आपने खुद ऐड बनाई और चलाना शुरू कर दी, ठीक है। सोर्सिंग निकालना मैं समझता हूँ कराची के अंदर मसला नहीं है, लाहौर वालों के पास फिर कभी मसला आता है, इस्लामाबाद वालों के तो पास मसला ही मसला आता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले महीने में साद भाई के साथ भी मैं इधर ही था, इस्लामाबाद पेशावर वगैरह सब में था, तो वहाँ पर लोगों से बात हुई तो वो यही कह रहे हैं कि हम जो है ना कराची से सोर्स करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, कराची हब है, जैसे मिडल ईस्ट में यूएई के अंदर हब है ना, और यूएई के अंदर दुबई हब है सोर्सिंग का, वैसे कराची हब है। तो आप लोग, मैं कहता हूँ हम खुश नसीब हैं जो हमारे पास सोर्सिंग अवेलेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट्स निकालो यूनिक, सोर्सिंग मिल जाएगी। सोर्सिंग का अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी तो आइडिया है, मैरियर रोड है, बोल्टन है, सेंट्रल प्लाजा, गुल प्लाजा, ठीक है, और इसके बाद सदर है, कोहिनूर मार्केट है। ये 6 मैंने बताई हैं, 4 आप 5 और आप ढूंढ लेना, लिखना है तो लिख लो, मैं दोबारा रिपीट कर लेगा। सदर से पीछे क्या चीज़? कोहिनूर, हाँ मोबाइल मार्केट से, जी 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 ऐसे ही किसी ने सवाल किया। एक आपने स्टार्ट की, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, दूसरी स्टार्ट कर दें, दूसरी में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तीसरी स्टार्ट कर दें। वाइट लेवल में कोई स्टॉप नहीं है, चलते जाएं, क्योंकि एक प्रोडक्ट की लिमिट मैंने आपको बताई 2 से 3 महीने, ठीक है। अच्छा, ये गलती अक्सर लोग करते हैं जज्बात में आके कि सेल्स आ रही हैं, अब जो है ना बल्क में 100 पीस उठा लिए, अभी सीज़न है चलेगा, और पता चलता है कि सर्दियाँ एंड हो गई, प्रोडक्ट नहीं चल रहा, अभी वो डेड स्टॉक पड़ा हुआ उनके पास 20 पीस 30 पीस, उनके 50,000 60,000 की इन्वेंट्री डेड। अब वो कब बिकेगी? सर्दी का आइटम है, गर्मियों में बिकने से रहा, अब अगले साल तक वेट करेंगे, तब तक वो माल ख़राब हो जाएगा। चाइना का माल है, क्वालिटी बी क्वालिटी सी तो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये जज्बात में आके ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मार्केट में जाना और या तो बाइकिया के थ्रू मंगवाना, बाइकिया की कॉस्ट इतनी नहीं पड़ेगी जब आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा मंगाओगे, जितनी आपके डेड स्टॉक की पड़ जाएगी। समझ आई बात? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरे पास आ रहे हैं डेली के 20 ऑर्डर, ठीक है। अब सर्दी एंड होने वाली है, फेब का महीना है, 1 फेब को मेरे पास 20 ऑर्डर्स लग रहे हैं डेली के। अब मैंने हफ्ते की इन्वेंट्री उठानी है, मैंने ये नहीं करना कि 20 ऑर्डर के हिसाब से मैंने 200 पीस उठा लिए या 500 पीस उठा लिए। पता है कि 15 फेब 20 फेब तक सर्दियाँ चलेंगी, ठीक है, और हो सकता है कि मेरा पहले फेब को 20 ऑर्डर लग रहे हैं, मतलब चलते हुए आ रहे हैं, जनवरी में भी लग रहे हैं, दिसंबर में भी लग रहे थे, फेब में आया 1 तक 20 लग रहे हैं, अब मैंने हफ्ते की इन्वेंट्री उठानी है। इसकी वजह यह है कि 10 फेब के बाद हो सकता है सर्दियाँ कम हो जाए, ठीक है, हो सकता है प्रोडक्ट की बाइंग कम हो जाए, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 3 पीस 4 पीस बचेंगे, वो निकल जाएंगे, 50 पीस नहीं बचेंगे, ठीक है। ये सिंपल है, समझ आ गया? अच्छा, ये जो वेबसाइट है ना, क्या लगता है क्या वेबसाइट, मतलब किस तरीके से बनी हुई है? नहीं नहीं वो तो ठीक है, शॉपिफाई है, लेकिन अच्छी है, बुरी है, मीडियम है, इंटरमीडिएट, क्या है? कैसे अंदाज़ा लगाया एवरेज है? थीम से? कौन सी थीम है? सही है, ठीक है। डॉन किसने बोला? अच्छा, अबे यार अच्छा, ये नोट कर लें, चल जाए, ये है थीम डिटेक्टर है, सही है, इसकी एक्सटेंशन होगी। किसने डॉन बोला था ना, ये डॉन आ गई, ठीक है। ये पता चल जाएगा कौन सी वेबसाइट इसने कौन सी थीम लगाई हुई है, ठीक है। कुछ टूल्स हैं अच्छे हैं, ये एक टूल हो गया। दूसरा टूल ये वाला, अगर किसी ने काम किया, फेसबुक पे आपने काम किया है, ये है आपके पास, नहीं है तो लगा लें, बहुत इजी हो जाएगा इससे। ये है मैं बता देता हूँ, मेटा पिक्सल हेल्पर, मेटा पिक्सल हेल्पर, जी जी फ्री है, ये फ्री है। अच्छा, क्या चीज़?
शॉपिफाई थीम डिटेक्टर है, ये रहा, ये लिख लिया, ठीक है। और ये वाला है शॉपिफाई का, ठीक है। और ये होता है टिकटॉक का, जो कि अभी नहीं चल रहा, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, इसने लगाया हुआ नहीं है। अच्छा, और ये है अली सेफ प्लस। अली सेफ प्लस, इसका काम कोई अंदाज़ा है इसका क्या काम होगा? क्या चीज़? ठीक है, हाँ। आप ये क्या, आप क्या कह रहे थे? ठीक है, सही है, यही है, यही डाउनलोडिंग है। लिख ली? और ये है टिकटॉक पिक्सल हेल्पर, ये वाला, ये भी लिख लें। टिकटॉक पिक्सल हेल्पर, 3 चीज़ें मैंने बताई। 1 मिनट, माउस हटा देता हूँ। मेटा पिक्सल हेल्पर हो गया, शॉपिफाई थीम डिटेक्टर हो गया, 1, 2 और ये 3। और चौथा मैंने क्या बताया? हाँ, अली सेफ प्लस, ठीक है। क्या चीज़? अली सेफ प्लस जो है अली एक्सप्रेस से वीडियोस पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड करें। मेटा पिक्सल हेल्पर जो है और टिकटॉक पिक्सल हेल्पर, वो ये है कि आप जब वेबसाइट में पिक्सल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फेसबुक और वेबसाइट शॉपिफाई पे जब आप पिक्सल कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि सेम आईडी है या कनेक्ट हो गया फॉर वेरिफिकेशन के, हाँ सही है। एक आईडी होती है, 1 मिनट, मैं इसमें ही दिखा रहा हूँ। ये इसकी एक आईडी है, पिक्सल आईडी, जो एंडिंग हो रही है 188 से, अगर नज़र आ रहा है, ठीक है। यही पिक्सल आईडी आपकी फेसबुक पे होगी जब आप पिक्सल कनेक्ट करते हैं मेटा बिजनेस मैनेजर से, जो कि अगली क्लास कल है, ठीक है, उसमें बताएंगे। उससे ये चेक करना है कि उसकी आईडी और यहाँ पर जो आईडी आपने कनेक्ट की है ये सही है कि नहीं, आईडी सेम है कि नहीं, आईडी नंबर है पूरा, ठीक है। ये इसके लिए होता है। सेकंड इसका ये यूज़ है कि आपने जो 10 वेबसाइट्स निकाली थी, ठीक है, कॉम्पेटिटर भी कह सकते हैं या उसको फॉलो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ठीक है। अब इसके पास मैं जब टिकटॉक पे क्लिक कर रहा हूँ, टिकटॉक पिक्सल हेल्पर पे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? नो टिकटॉक पिक्सल रिक्वेस्ट डिटेक्टेड येट। इसका मतलब क्या है? इसके 2 मतलब हैं। एक ये कि पिक्सल कनेक्टेड नहीं है, ये टिकटॉक पे एड्स नहीं चला रहे। दूसरा ये कि हो सकता है ग्लिच आ जाए। ये एक्सटेंशंस हैं, ग्लिच आ सकता है लेकिन हर दफ़ा नहीं आएगा। मैं 2-4 और वेबसाइट्स खोल के देखूंगा कि हाँ चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर उन 2-4 वेबसाइट्स पे टिकटॉक पिक्सल हेल्पर चल रहा है, मतलब इसने टिकटॉक पे पिक्सल कनेक्ट नहीं किया हुआ, ये टिकटॉक पे एड्स नहीं चला रहा, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड। अभी तक हमने क्या क्या किया? सोर्सिंग के ग्रुप, वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, प्रोडक्ट मिलने के बाद ऐड लाइब्रेरी पे आए, सर्च किया, क्या क्या हम किया इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या किया? एक्सटेंशंस लगाई, ठीक है। प्राइसिंग का जो मैंने दराज और शॉपिफाई का बताया, समझ आ गया, ठीक है। कितने मिनट रह गए? 6 मिनट, 4 मिनट। कुरियर वाला सवाल था। डिज़ाइनिंग और एड्स कल क्लास है, कल कर लेंगे, अभी टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। अभी कुरियर के बारे में बता देता हूँ मैं। देखो, पहले ये बात गलत है कि कुरियर कम पार्सल्स पे आपको ज़्यादा प्राइजेस लगाता है, ये बात गलत है, ठीक है। जो यहाँ पर कराची पाकिस्तान में अच्छे कुरियर्स चल रहे हैं वो पोस्ट एक्स है, कॉल कुरियर, ब्लू एक्स। लिखना चाह रहे हो लिख लो, मैं ऐसे ही सब करके बता देता हूँ। मैंने कॉल कुरियर बताया आपको, आरजीएस यहाँ का है, हाँ मैं उसके साथ ही काम कर रहा हूँ।
आप कर रहे हो मिडिल ईस्ट में? अच्छा, आरजे सही, मेरे कज़न की कंपनी मैं उसके साथ ही कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट। कॉल कुरियर ब्लू एक्स लिख दिया, पोस्ट एक्स लिखा, याद है? दिल ही नहीं है करने का। पोस्ट एक्स, कॉल कुरियर, ब्लू एक्स और ट्रैक्स के साथ अगर जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो बता दें। एमएनपी भी है ये। अच्छा मैं एक, ये हो गए नॉर्मल वाले। अब आता है एमएनपी, लेपर्ड और टीसीएस, जिनके समटाइम्स होते हैं नखरे, जो इन्होंने बात की थी कि नखरे होते हैं, तो उनसे डील करना आपके अब वे ऑफ टॉकिंग है या वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, ठीक है? सिंपल यही है, और कुछ भी नहीं है। आप उसको कह दें कि भाई मेरे डेली के अभी 10 जा रहे हैं, अगले हफ्ते बाद 100 भी जा रहे होंगे, तो आप मेरा अकाउंट अभी खोल लो। ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि आप रिक्वेस्ट कर लो, या फिर तीसरा तरीका ये है कि अभी टीसीएस, लेपर्ड और एमएनपी को छोड़ दो, जो कुरियर्स मैंने बताए उनके साथ काम करो। महीना 2 महीने बाद कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपके स्टोर चलना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी। आप उनको टीसीएस वाले या लेपर्ड वाले एमएनपी को जाके दिखा सकते हो कि अब मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, डेली के इतने ऑर्डर हैं, महीने के इतने मैं निकालूंगा, आपका ये बेनिफिट है, मेरा ये बेनिफिट, तो वो खोल देंगे, ठीक है? और एक और कुरियर था, क्या चीज़? अच्छा हाँ, मैंने 3 बताएं, लाजमी नहीं 3 ही हैं, और भी हैं। ट्रैक्स भी है, कुरियर एक्स भी है और बाइकिया भी है, ठीक है? अच्छा अब मैं, मेरी कोई रिश्तेदारी किसी से नहीं है, मैंने कोई पेड मार्केटिंग नहीं की इनकी, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अप एंड डाउन सबके साथ रहा है। टीसीएस के साथ भी अप एंड डाउन रहा है, मैं टीसीएस के साथ भी काम कर रहा हूँ। आपको सिर्फ हैंडल करना खुद आना चाहिए। वो आपको तंग भी करेंगे, वो पैसे भी लेट करेंगे आपके, सही है? आपको उनको डील करना आना चाहिए। अच्छा एक और है इंस्टा वर्ल्ड, सैफुल्ला ऐसा ही है? इंस्टा वर्ल्ड है, इंस्टा वर्ल्ड है ना, थर्ड पार्टी है ना, इंस्टा वर्ल्ड है। अच्छा इनसे आपने खुद बातचीत करनी है, खुद उनको हैंडल करना है। ज़रूरी नहीं हर कोई तंग करे, ज़रूरी नहीं हर कोई रिटर्न करे, लेकिन आपको उनसे फॉलो अप लेते रहना है। आपका एक पार्सल कस्टमर का ऑर्डर आया, आपने बुकिंग की, उसी टाइम उसको कॉल की, या व्हाट्सएप ग्रुप इसके साथ है सेल्स वाले बंदे के साथ, आपने उसको मैसेज किया भाई ये कस्टमर आईडी है। जब शॉपिफाई में ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आईडी होती है, ठीक है? वो होती है #1001, मतलब पहला ऑर्डर है, फिर 10वां ऑर्डर है तो 1010, ठीक है? ये ऑर्डर आईडीज आ रही होती है, ठीक है? तो ये आपने बताना है कि मैंने ये इस एरिया का है, ये मैंने डाला है, ये व्हाट्सएप पे आपने उसको बताना है, ठीक है? अब वो पार्सल लेने आया, आपने पार्सल दे दिया, ठीक है? अब जब जा रहा है तो आपने ट्रैक करना है, अगर कहीं रुक रहा है तो आपने कुरियर वाले से पूछना है, अगर डिलीवर टाइम पे हो रहा है तो उससे भी पूछना है। और आपको जब पता है कि कस्टमर की सिटी पे पहुंच गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको पता है कि कराची से माल निकला, लाहौर की डिलीवरी है, लाहौर में वो दिखा रहा होगा, कोई भी कुरियर होगा, आप ट्रैकिंग आईडी डालोगे, वो दिखा रहा होगा कहाँ तक पार्सल पहुँचा, वो कहेगा रीच टू लाहौर या रीच टू ओरिजिन, सही है? तो अजान हो रही है, नहीं होना चाहिए। अब रिटर्न का कोई चांस ही नहीं बचा ना, जब कस्टमर ने कह दिया कि ठीक है आई विल रिसीव इट, ठीक है मैं ले लूँगा वो पार्सल जब आएगा, और कुरियर वाले की तरफ से भी लाहौर पहुंच चुका है, विद इन अ डे और 2 उसके पास भी पहुंच जाएगा, ठीक है? अब रिटर्न का कोई चांस नहीं है। यही अगर ऑपोजिट करें, बस बुकिंग डाली, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, पार्सल खुद पहुंचेगा, तो रिटर्न के चांसेस हो जाते हैं 25%, 40%, ठीक है? जो 40%, 50% आप लोग ने सुना है कि रिटर्न है, कैंसिलेशन है, सही है, टिकटॉक पे, उसको कम करने का यही तरीका है कि जैसे ही ऑर्डर लगे उसी टाइम कंफर्म करें। कंफर्म कॉल पे होगा या व्हाट्सएप पे होगा, या व्हाट्सएप पे मुराद ये है कि जब कॉल नहीं उठाएगा तो व्हाट्सएप है, पाकिस्तान की मार्केट में कॉल लाजमी है। और कुछ गलतियां जो ये होती हैं कि रात का ऑर्डर लगा होता है, हम अगले दिन दोपहर में कर रहे होते हैं कॉल। हमारी कस्टमर की साइकी क्या है, उस टाइम जब उसने फेसबुक पे ऐड देखा, उसने ऑर्डर किया, उस टाइम जेब में उसके 2000 थे, इन्फ्लेशन रेट है, सुबह उठा, पैसे खर्च हुए, वो भूल गया उसने ऑर्डर किया था। आपने सुबह उसको अगले 12 घंटे बाद कॉल की, उसने बोला अब मेरे पास पैसे नहीं है, आप कैंसिल कर दें, ठीक है?
जब आप उसी टाइम कंफर्म कर लेंगे तो वो 2000 बचा के रखेगा, वो खर्च नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझने वाली है क्या नहीं? है कि नहीं? मैं आज लेके निकलता हूँ घर से 2000 रुपये, रात तक पॉसिबल है 1000 बचे या 500 बचे, ख़त्म भी हो जाए। पेट्रोल का खर्चा है, कुछ खरीदारी है, कुछ भी है, निकल जाते हैं। सही है पैसे। तो ये ही है, आप फ़ौरन कंफर्म करें और डिलीवरी 2 से 3 दिन में करवाएं। कुरियर वालों के साथ कांटेक्ट में रहें और करते रहें। जब आपका डेली के ऑर्डर 25 से 30 हो जाएंगे, कुरियर वाले समझ जाएंगे भाई ये काम करने वाला बंदा है। सही है। अब वो आपको खुद बोलेंगे जी सर आपका यहाँ तक पार्सल पहुँच गया, आप कस्टमर से कह दें कि वो रिसीव कर ले। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? और कोई सवाल है?